हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे पुश द बूट्स द लास्ट विश मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2022 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस 10वें नंबर की मूवी है। तो गाइस आज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइस स्टार्ट करने से पहले मतलब मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज बोलना चाहूंगा कि गाइस मैं जो यहाँ पे मतलब मूवी के रिव्यू देता हूँ वो टॉप 10 मूवी के ही देता हूँ। जो कि गाइस पहले मैंने बॉलीवुड मूवियों को रिव्यू दिए थे, अब मैं मतलब हॉलीवुड मूवियों को रिव्यू स्टार्ट कर दिए हैं। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मतलब हॉलीवुड मूवी के रिव्यू इसलिए दे रहा हूँ कि जिससे कि आपको मदद मिल सके मेरा रिव्यू देख के कि जो मूवी का रिव्यू मैं दे रहा हूँ वो आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो गाइस एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिस तरीके से आपने मतलब मुझ पे अब तक अपना सपोर्ट बनाए रखा है। उम्मीद करता हूँ आगे भी इसी तरीके से बनाए रखें और गाइस मेरे रिव्यू को आनंद लें। जो मैं मूवी मतलब आपको बताता हूँ अच्छी है वो देखें, आनंद लें, और जिसको मना करता हूँ वो ना देखें, क्योंकि ज़्यादातर मूवी मेरी देखी हुई है इसलिए मैं आपको रिव्यू दे रहा हूँ। और जिससे आपको मतलब जानकारी मिल सके कि जिस मूवी का रिव्यू मैं दे रहा हूँ वो आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो गाइज आज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा से मतलब स्क्रीन प्ले दिया गया है, और इस मूवी की स्टोरी के बारे में, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइज मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफी कुछ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है जोएल क्राफर्ड, और गाइज इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है पॉल फिशर के द्वारा और टॉमी शोर्डलो। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की, तो गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है टॉमी शोर्डलो के द्वारा और टॉम व्हीलर के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे मार्क स्विफ्ट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे एंटोनियो बैंडर्स और सलमा हाइके पेनाउल्ट और हार्वे गुइलेन और फ्लोरेंस पुग और ओलिविया कॉलमैन और रे विंस्टन और सैमसन कायो और जॉन मुलेनी और वैगनर मोरा और डेविन जॉय रैंडोल्फ और एंथोनी मेंडेज। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है तो गाइस वो की गई है क्रिस स्टोवर के द्वारा, और इस मूवी को एडिट किया गया है जेम्स रायन के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है तो गाइस वो दिया गया है हेटर पेरेरा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है ड्रीम वर्क्स एनिमेशन, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था यूनिवर्सल पिक्चर्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बोलने से पहले एक चीज बोलना चाहूंगा कि गाइस ये मूवी दो टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 13 दिसंबर सन 2022 को, जो कि लिंकन सेंटर पर रिलीज हुई है। और गाइस ये मूवी जो दूसरे टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 21 दिसंबर सन 2022 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 102 मिनट का, और ये इस मूवी की जो कंट्री है ये वो है यूनाइटेड स्टेट्स, और गाइस जो मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट था वो था 90 से लेके 110 मिलियन डॉलर का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 485.3 मिलियन डॉलर की, जो कि गाइस मतलब काफी अच्छी खासी कमाई की है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 53 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो मतलब ये सॉन्ग्स हैं ये मतलब मूवी जो चलती है मूवी के बैकग्राउंड में मतलब म्यूजिक चलता रहता है उसी लिए इतने सारे सॉन्ग्स होते हैं हॉलीवुड मूवीज में। क्योंकि हॉलीवुड मूवीज में मैंने अब तक जितने भी मतलब रिव्यू दिए हैं उनमें ज्यादातर मैंने देखा है बहुत बहुत सारे सॉन्ग्स होते हैं। तो गाइज वो इसलिए होते हैं क्योंकि गाइज ये जो हॉलीवुड मूवीज होती हैं इनमें बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता ही रहता है। तो गाइज इसीलिए इतने सारे सॉन्ग्स होते हैं इन मूवियों के अंदर, क्योंकि गाइज बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता ही रहता है इन मूवियों के अंदर। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है स्टार लाइट स्टार ब्राइट। और गाइज जिस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है बॉन्टी हंटर। और गाइज जिस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है मीट डॉग। तो गाइज इसी तरीके से इस मूवी के अंदर मतलब बहुत सारे सॉन्ग्स हैं। तो जो ये सॉन्ग्स हैं वो बैकग्राउंड में चलते रहेंगे, आप मूवी देखिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, बैकग्राउंड म्यूजिक का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.8 की रेटिंग, जो कि गाइस काफी अच्छी खासी रेटिंग है, मीडियम से काफी ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी भी मेरी देखी हुई है और गाइस मैंने 2 बार देखी है। काफी मतलब अच्छी मूवी लगी मुझे, थोड़ी कॉमेडी सीन्स भी है, थोड़ा एक्शन है और थोड़ा
मतलब थ्रिलर भी है, डराने वाले सीन भी है इस मूवी के अंदर। तो गाइस चलिए मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। क्योंकि गाइस ये जो हॉलीवुड मूवी है ये हिंदी लैंग्वेज में भी रिलीज हो चुकी है, जो बंदे हिंदी में देखना चाहते हैं वो हिंदी में भी देख सकते हैं डाउनलोड करके। काफी मतलब सही स्टोरी है इस मूवी की। तो गाइस आज चलिए आप मतलब यहाँ पे मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को और बैकग्राउंड के म्यूजिक का आनंद लीजिए। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे, आपको काफी हंसी भी आएगी इस मूवी को देख के और मतलब काफी आनंद भी आएगा और पूरा मजा आएगा आपको इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को और गाइस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक के सॉन्ग्स को सुनिए और आनंद लीजिए उनका। और गाइस हिंदी में अवेलेबल है ये मूवी, हिंदी में भी आप डाउनलोड करके देख सकते हैं इसको। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे पुश द बूट्स द लास्ट विश मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2022 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस 10वें नंबर की मूवी है। तो गाइज आज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइज मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइज स्टार्ट करने से पहले मतलब मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज बोलना चाहूंगा कि गाइज मैं जो यहाँ पे मतलब मूवी के रिव्यू देता हूँ वो टॉप 10 मूवी के ही देता हूँ। जो कि गाइज पहले मैंने बॉलीवुड मूवियों को रिव्यू दिए थे, अब मैं मतलब हॉलीवुड मूवियों को रिव्यू स्टार्ट कर दिए हैं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मतलब हॉलीवुड मूवी के रिव्यू इसलिए दे रहा हूँ कि जिससे कि आपको मदद मिल सके मेरा रिव्यू देख के कि जो मूवी का रिव्यू मैं दे रहा हूँ वो आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो गाइस एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिस तरीके से आपने मतलब मुझ पे अब तक अपना सपोर्ट बनाए रखा है। उम्मीद करता हूँ आगे भी इसी तरीके से बनाए रखें और गाइस मेरे रिव्यू को आनंद लें। जो मैं मूवी मतलब आपको बताता हूँ अच्छी है वो देखें, आनंद लें, और जिसको मना करता हूँ वो ना देखें, क्योंकि ज़्यादातर मूवी मेरी देखी हुई है इसलिए मैं आपको रिव्यू दे रहा हूँ और जिससे आपको मतलब जानकारी मिल सके कि जिस मूवी का रिव्यू मैं दे रहा हूँ वो आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो गाइज आज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा से मतलब स्क्रीन प्ले दिया गया है, और इस मूवी की स्टोरी के बारे में और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइज मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है जोएल क्रॉफर्ड, और गाइज इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है पॉल फिशर के द्वारा और टॉमी शोर्डलो। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की, तो गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है टॉमी शोर्डलो के द्वारा और टॉम व्हीलर के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे मार्क स्विफ्ट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे एंटोनियो बैंडर्स और सलमा हाइके पेनाउल्ट और हार्वे गुइलेन और फ्लोरेंस पुग और ओलिविया कोलमैन और रे विंस्टन और सैमसन कायो और जॉन मुलेनी और वैगनर मोरा और डेविन जॉय रैंडोल्फ और एंथोनी मेंडेज। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है तो गाइस वो की गई है क्रिस स्टोवर के द्वारा और इस मूवी को एडिट किया गया है जेम्स रायन के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है तो गाइस वो दिया गया है हेइटर पेरेरा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है ड्रीम वर्क्स एनिमेशन, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था यूनिवर्सल पिक्चर्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बोलने से पहले एक चीज बोलना चाहूंगा कि गाइस ये मूवी दो टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 13 दिसंबर सन 2022 को, जो कि लिंकन सेंटर पर रिलीज हुई है। और गाइस ये मूवी जो दूसरे टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 21 दिसंबर सन 2022 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 102 मिनट का, और ये इस मूवी की जो कंट्री है ये वो है यूनाइटेड स्टेट्स, और गाइस जो मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का जो टोटल बजट था वो था 90 से लेके 110 मिलियन डॉलर का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 485.3 मिलियन डॉलर की, जो कि गाइस मतलब काफी अच्छी खासी कमाई की है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 53 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो मतलब ये सॉन्ग्स हैं ये मतलब मूवी जो चलती है मूवी के बैकग्राउंड में मतलब म्यूजिक चलता रहता है, उसी लिए इतने सारे सॉन्ग्स होते हैं हॉलीवुड मूवीज में। क्योंकि हॉलीवुड मूवीज में मैंने अब तक जितने भी मतलब रिव्यू दिए हैं उनमें ज्यादातर मैंने देखा है बहुत बहुत सारे सॉन्ग्स होते हैं। तो गाइज वो इसलिए होते हैं क्योंकि गाइज
ये जो हॉलीवुड मूवीज होती हैं इनमें बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता ही रहता है। तो गाइस इसीलिए इतने सारे सॉन्ग्स होते हैं इन मूवियों के अंदर, क्योंकि गाइस बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता ही रहता है इन मूवियों के अंदर। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है स्टार लाइट स्टार ब्राइट। और गाइस जिस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है बॉन्टी हंटर। और गाइस जिस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है मीट डॉग। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर मतलब बहुत सारे सॉन्ग्स हैं। तो जो ये सॉन्ग्स हैं वो बैकग्राउंड में चलते रहेंगे, आप मूवी देखिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, बैकग्राउंड म्यूजिक का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.8 की रेटिंग, जो कि गाइस काफी अच्छी खासी रेटिंग है, मीडियम से काफी ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी भी मेरी देखी हुई है और गाइस मैंने 2 बार देखी है। काफी मतलब अच्छी मूवी लगी मुझे, थोड़ी कॉमेडी सीन्स भी है, थोड़ा एक्शन है और थोड़ा मतलब थ्रिलर भी है, डराने वाले सीन भी है इस मूवी के अंदर। तो गाइस चलिए मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। क्योंकि ये जो हॉलीवुड मूवी है ये हिंदी लैंग्वेज में भी रिलीज हो चुकी है, जो बंदे हिंदी में देखना चाहते हैं वो हिंदी में भी देख सकते हैं डाउनलोड करके। काफी मतलब सही स्टोरी है इस मूवी की। तो गाइस आज चलिए आप मतलब यहाँ पे मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को और बैकग्राउंड के म्यूजिक का आनंद लीजिए। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे, आपको काफी हंसी भी आएगी इस मूवी को देख के और मतलब काफी आनंद भी आएगा और पूरा मजा आएगा आपको इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को और गाइस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक के सॉन्ग्स को सुनिए और आनंद लीजिए उनका। और गाइस हिंदी में अवेलेबल है ये मूवी, हिंदी में भी आप डाउनलोड करके देख सकते हैं इसको। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे पुश द बूट्स द लास्ट विश मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2022 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस 10वें नंबर की मूवी है। तो गाइज आज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइज मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइज स्टार्ट करने से पहले मतलब मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज बोलना चाहूंगा कि गाइज मैं जो यहाँ पे मतलब मूवी के रिव्यू देता हूँ वो टॉप 10 मूवी के ही देता हूँ। जो कि गाइज पहले मैंने बॉलीवुड मूवियों को रिव्यू दिए थे, अब मैं मतलब हॉलीवुड मूवियों को रिव्यू स्टार्ट कर दिए हैं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मतलब हॉलीवुड मूवी के रिव्यू इसलिए दे रहा हूँ कि जिससे कि आपको मदद मिल सके मेरा रिव्यू देख के कि जो मूवी का रिव्यू मैं दे रहा हूँ वो आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो गाइस एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिस तरीके से आपने मतलब मुझ पे अब तक अपना सपोर्ट बनाए रखा है। उम्मीद करता हूँ आगे भी इसी तरीके से बनाए रखें और गाइस मेरे रिव्यू को आनंद लें। जो मैं मूवी मतलब आपको बताता हूँ अच्छी है वो देखें, आनंद लें, और जिसको मना करता हूँ वो ना देखें, क्योंकि ज़्यादातर मूवी मेरी देखी हुई है इसलिए मैं आपको रिव्यू दे रहा हूँ और जिससे आपको मतलब जानकारी मिल सके कि जिस मूवी का रिव्यू मैं दे रहा हूँ वो आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो गाइज आज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे मतलब स्क्रीन प्ले दिया गया है, और इस मूवी की स्टोरी के बारे में और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टार्टिंग रोल्स के बारे में और गाइज मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं जोएल क्रॉफर्ड, और गाइज इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है पॉल फिशर के द्वारा और टॉमी शोवर्डलो। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की, तो गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है टॉमी शोवर्डलो के द्वारा और टॉम व्हीलर के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे मार्क स्विफ्ट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे एंटोनियो बैंडर्स और सलमा हाइके पेनाउल्ट और हार्वे गुइलेन और फ्लोरेंस पुग और ओलिविया कोलमैन और रे विंस्टन और सैमसन कायो और जॉन मुलेनी और वैगनर मोरा और डेविन जॉय रैंडोल्फ और एंथोनी मेंडेज। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है तो गाइस वो की गई है क्रिस स्टोवर के द्वारा और इस मूवी को एडिट किया गया है जेम्स रायन के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है तो गाइस वो दिया गया है हेइटर पेरेरा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है ड्रीम वर्क्स एनिमेशन, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था यूनिवर्सल पिक्चर्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बोलने से पहले एक चीज बोलना चाहूंगा कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पर रिलीज हुई है ये हुई है 13 दिसंबर सन 2022 को, जो कि लिंकन सेंटर पर रिलीज हुई है। और गाइस ये मूवी जो दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है ये हुई है 21 दिसंबर सन 2022 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 102 मिनट का, और ये इस मूवी की जो कंट्री है ये वो है यूनाइटेड स्टेट्स, और गाइस जो मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की।
तो गाइस मूवी का जो टोटल बजट था वो था 90 से लेके 110 मिलियन डॉलर का। और अगर हम बात करें अभी यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 485.3 मिलियन डॉलर की, जो कि गाइस मतलब काफी अच्छी खासी कमाई की है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 53 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो मतलब ये सॉन्ग्स हैं, ये मतलब मूवी जो चलती है, मूवी के बैकग्राउंड में मतलब म्यूजिक चलता रहता है, उसी लिए इतने सारे सॉन्ग्स होते हैं हॉलीवुड मूवीज में। क्योंकि हॉलीवुड मूवीज में मैंने अब तक जितने भी मतलब रिव्यू दिए हैं उनमें ज्यादातर मैंने देखा है बहुत बहुत सारे सॉन्ग्स होते हैं। तो गाइज वो इसलिए होते हैं क्योंकि गाइज ये जो हॉलीवुड मूवीज होती हैं इनमें बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता ही रहता है। तो गाइज इसीलिए इतने सारे सॉन्ग्स होते हैं इन मूवियों के अंदर, क्योंकि गाइज बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता ही रहता है इन मूवियों के अंदर। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है स्टार लाइट स्टार ब्राइट। और गाइज जिस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है बॉन्टी हंटर। और गाइज जिस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है मीट डॉग। तो गाइज इसी तरीके से इस मूवी के अंदर मतलब बहुत सारे सॉन्ग्स हैं। तो जो ये सॉन्ग्स हैं वो बैकग्राउंड में चलते रहेंगे, आप मूवी देखिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, बैकग्राउंड म्यूजिक का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.8 की रेटिंग, जो कि गाइस काफी अच्छी खासी रेटिंग है, मीडियम से काफी ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी भी मेरी देखी हुई है और गाइस मैंने 2 बार देखी है। काफी मतलब अच्छी मूवी लगी मुझे, थोड़ी कॉमेडी सीन्स भी है, थोड़ा एक्शन है और थोड़ा मतलब थ्रिलर भी है, डराने वाले सीन भी है इस मूवी के अंदर। तो गाइस चलिए मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। क्योंकि guys, ये जो हॉलीवुड मूवी है ये हिंदी लैंग्वेज में भी रिलीज हो चुकी है। जो बंदे हिंदी में देखना चाहते हैं वो हिंदी में भी देख सकते हैं डाउनलोड करके। काफी मतलब सही स्टोरी है इस मूवी की। तो गाइस आज चलिए आप मतलब यहाँ पे मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को और बैकग्राउंड के म्यूजिक का आनंद लीजिए। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे, आपको काफी हंसी भी आएगी इस मूवी को देख के और मतलब काफी आनंद भी आएगा और पूरा मजा आएगा आपको इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को और गाइस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक के सॉन्ग्स को सुनिए और आनंद लीजिए उनका। और गाइस हिंदी में अवेलेबल है ये मूवी, हिंदी में भी आप डाउनलोड करके देख सकते हैं इसको। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे पुश द बूट्स द लास्ट विश मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2022 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस 10वें नंबर की मूवी है। तो गाइज आज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइज मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइज स्टार्ट करने से पहले मतलब मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज बोलना चाहूंगा कि गाइज मैं जो यहाँ पे मतलब मूवी के रिव्यू देता हूँ वो टॉप 10 मूवी के ही देता हूँ। जो कि गाइज पहले मैंने बॉलीवुड मूवियों को रिव्यू दिए थे, अब मैं मतलब हॉलीवुड मूवियों को रिव्यू स्टार्ट कर दिए हैं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मतलब हॉलीवुड मूवी के रिव्यू इसलिए दे रहा हूँ कि जिससे कि आपको मदद मिल सके मेरा रिव्यू देख के कि जो मूवी का रिव्यू मैं दे रहा हूँ वो आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो गाइस एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिस तरीके से आपने मतलब मुझ पे अब तक अपना सपोर्ट बनाए रखा है। उम्मीद करता हूँ आगे भी इसी तरीके से बनाए रखें और गाइस मेरे रिव्यू को आनंद लें। जो मैं मूवी मतलब आपको बताता हूँ अच्छी है वो देखें, आनंद लें, और जिसको मना करता हूँ वो ना देखें, क्योंकि ज़्यादातर मूवी मेरी देखी हुई है इसलिए मैं आपको रिव्यू दे रहा हूँ। और जिससे आपको मतलब जानकारी मिल सके कि जिस मूवी का रिव्यू मैं दे रहा हूँ वो आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो गाइज आज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा से मतलब स्क्रीन प्ले दिया गया है, और इस मूवी की स्टोरी के बारे में और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइज मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है जोएल क्राफर्ड। और गाइज इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है पॉल फिशर के द्वारा और टॉमी शोवर्डलो। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की, तो गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है टॉमी शोवर्डलो के द्वारा और टॉम व्हीलर के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे मार्क स्विफ्ट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे एंटोनियो बैंडर्स और सलमा हाइके पेनाउल्ट और हार्वे गुइलेन और फ्लोरेंस पुग और ओलिविया कोलमैन और रे विंस्टन और सैमसन कायो और जॉन मुलेनी और वैगनर मोरा और डेविन जॉय रैंडोल्फ और एंथोनी मेंडेज। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है तो गाइस वो की गई है क्रिस स्टोवर के द्वारा
और इस मूवी को एडिट किया गया है जेम्स रायन के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है तो गाइस वो दिया गया है हेइटर पेरेरा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है ड्रीम वर्क्स एनिमेशन, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था यूनिवर्सल पिक्चर्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बोलने से पहले एक चीज बोलना चाहूंगा कि गाइस ये मूवी दो टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 13 दिसंबर सन 2022 को, जो कि लिंकन सेंटर पर रिलीज हुई है। और गाइस ये मूवी जो दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है ये हुई है 21 दिसंबर सन 2022 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 102 मिनट का, और ये इस मूवी की जो कंट्री है ये वो है यूनाइटेड स्टेट्स, और गाइस जो मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का जो टोटल बजट था वो था 90 से लेके 110 मिलियन डॉलर का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की 485.3 मिलियन डॉलर की, जो कि गाइस मतलब काफी अच्छी खासी कमाई की है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 53 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो मतलब ये सॉन्ग्स हैं ये मतलब मूवी जो चलती है मूवी के बैकग्राउंड में मतलब म्यूजिक चलता रहता है, उसी लिए इतने सारे सॉन्ग्स होते हैं हॉलीवुड मूवीज में। क्योंकि हॉलीवुड मूवीज में मैंने अब तक जितने भी मतलब रिव्यू दिए हैं उनमें ज्यादातर मैंने देखा है बहुत बहुत सारे सॉन्ग्स होते हैं। तो गाइज वो इसलिए होते हैं क्योंकि गाइज ये जो हॉलीवुड मूवीज होती हैं इनमें बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता ही रहता है। तो गाइज इसीलिए इतने सारे सॉन्ग्स होते हैं इन मूवियों के अंदर, क्योंकि गाइज बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता ही रहता है इन मूवियों के अंदर। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है स्टार लाइट स्टार ब्राइट। और गाइज जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है बॉन्टी हंटर। और गाइज जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है मीट डॉग। तो गाइज इसी तरीके से इस मूवी के अंदर मतलब बहुत सारे सॉन्ग्स हैं। तो जो सॉन्ग्स हैं वो बैकग्राउंड में चलते रहेंगे, आप मूवी देखिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, बैकग्राउंड म्यूजिक का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.8 की रेटिंग, जो कि गाइस काफी अच्छी खासी रेटिंग है, मीडियम से काफी ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी भी मेरी देखी हुई है और गाइस मैंने 2 बार देखी है। काफी मतलब अच्छी मूवी लगी मुझे, थोड़ी कॉमेडी सीन्स भी है, थोड़ा एक्शन है और थोड़ा मतलब थ्रिलर भी है, डराने वाले सीन भी है इस मूवी के अंदर। तो गाइस चलिए मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। क्योंकि गाइस ये जो हॉलीवुड मूवी है ये हिंदी लैंग्वेज में भी रिलीज हो चुकी है, जो बंदे हिंदी में देखना चाहते हैं वो हिंदी में भी देख सकते हैं डाउनलोड करके। काफी मतलब सही स्टोरी है इस मूवी की। तो गाइस आज चलिए आप मतलब यहाँ पे मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को और बैकग्राउंड के म्यूजिक का आनंद लीजिए। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे, आपको काफी हंसी भी आएगी इस मूवी को देख के और मतलब काफी आनंद भी आएगा और पूरा मजा आएगा आपको इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे जाने इस मूवी के स्टोरी को और गाइस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक के सॉन्ग्स को सुनिए और आनंद लीजिए उनका। और गाइस हिंदी में अवेलेबल है ये मूवी, हिंदी में भी आप डाउनलोड करके देख सकते हैं इसको। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे पुश द बूट्स द लास्ट विश मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2022 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस 10वें नंबर की मूवी है। तो गाइज आज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइज मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइज स्टार्ट करने से पहले मतलब मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज बोलना चाहूंगा कि गाइज मैं जो यहाँ पे मतलब मूवी के रिव्यू देता हूँ वो टॉप 10 मूवी के ही देता हूँ। जो कि गाइज पहले मैंने बॉलीवुड मूवियों को रिव्यू दिए थे, अब मैं मतलब हॉलीवुड मूवियों को रिव्यू स्टार्ट कर दिए हैं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मतलब हॉलीवुड मूवी के रिव्यू इसलिए दे रहा हूँ कि जिससे कि आपको मदद मिल सके मेरा रिव्यू देख के कि जो मूवी का रिव्यू मैं दे रहा हूँ वो आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो गाइस एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिस तरीके से आपने मतलब मुझ पे अब तक अपना सपोर्ट बनाए रखा है। उम्मीद करता हूँ आगे भी इसी तरीके से बनाए रखें और गाइस मेरे रिव्यू को आनंद लें। जो मैं मूवी मतलब आपको बताता हूँ अच्छी है वो देखें, आनंद लें, और जिसको मना करता हूँ वो ना देखें, क्योंकि ज़्यादातर मूवी मेरी देखी हुई है इसलिए मैं आपको रिव्यू दे रहा हूँ और जिससे आपको मतलब जानकारी मिल सके कि जिस मूवी का रिव्यू मैं दे रहा हूँ वो आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो गाइज आज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे मतलब स्क्रीन प्ले दिया गया है, और इस मूवी की स्टोरी के बारे में और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइज मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं जोएल क्रॉफर्ड, और गाइज इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है
पॉल फिशर के द्वारा और टॉमी शोर्डलो। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की, तो गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है टॉमी शोर्डलो के द्वारा और टॉम व्हीलर के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे मार्क स्विफ्ट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे एंटोनियो बैंडर्स और सलमा हाइके पेनाउल्ट और हार्वे गुइलेन और फ्लोरेंस पुग और ओलिविया कोलमैन और रे विंस्टन और सैमसन कायो और जॉन मुलेनी और वैगनर मोरा और डेविन जॉय रैंडोल्फ और एंथोनी मेंडेज। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है, तो गाइस वो की गई है क्रिस स्टोवर के द्वारा और इस मूवी को एडिट किया गया है जेम्स रायन के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है, तो गाइस वो दिया गया है हेइटर पेरेरा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है ड्रीम वर्क्स एनिमेशन और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था यूनिवर्सल पिक्चर्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बोलने से पहले एक चीज बोलना चाहूंगा कि गाइस ये मूवी दो टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 13 दिसंबर सन 2022 को, जो कि लिंकन सेंटर पर रिलीज हुई है। और गाइस ये मूवी जो दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है ये हुई है 21 दिसंबर सन 2022 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 102 मिनट का और ये इस मूवी की जो कंट्री है ये वो है यूनाइटेड स्टेट्स और गाइस जो मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का जो टोटल बजट था वो था 90 से लेके 110 मिलियन डॉलर का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 485.3 मिलियन डॉलर की, जो कि गाइस मतलब काफी अच्छी खासी कमाई की है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 53 सॉन्ग्स हैं और गाइस जो मतलब ये सॉन्ग्स हैं ये मतलब मूवी जो चलती है मूवी के बैकग्राउंड में मतलब म्यूजिक चलता रहता है उसी लिए इतने सारे सॉन्ग्स होते हैं हॉलीवुड मूवीज में। क्योंकि हॉलीवुड मूवीज में मैंने अब तक जितने भी मतलब रिव्यू दिए हैं उनमें ज्यादातर मैंने देखा है बहुत बहुत सारे सॉन्ग्स होते हैं। तो गाइज वो इसलिए होते हैं क्योंकि गाइज ये जो हॉलीवुड मूवीज होती हैं इनमें बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता ही रहता है। तो गाइज इसीलिए इतने सारे सॉन्ग्स होते हैं इन मूवियों के अंदर, क्योंकि गाइज बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता ही रहता है इन मूवियों के अंदर। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है स्टार लाइट स्टार ब्राइट। और गाइज जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है बॉन्टी हंटर। और गाइज जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है मीट डॉग। तो गाइज इसी तरीके से इस मूवी के अंदर मतलब बहुत सारे सॉन्ग्स हैं। तो जो ये सॉन्ग्स हैं वो बैकग्राउंड में चलते रहेंगे, आप मूवी देखिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, बैकग्राउंड म्यूजिक का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.8 की रेटिंग, जो कि गाइस काफी अच्छी खासी रेटिंग है, मीडियम से काफी ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी भी मेरी देखी हुई है और गाइस मैंने 2 बार देखी है। काफी मतलब अच्छी मूवी लगी मुझे, थोड़ी कॉमेडी सीन्स भी है, थोड़ा एक्शन है और थोड़ा मतलब थ्रिलर भी है, डराने वाले सीन भी है इस मूवी के अंदर। तो गाइस चलिए मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। क्योंकि गाइस ये जो हॉलीवुड मूवी है ये हिंदी लैंग्वेज में भी रिलीज हो चुकी है, जो बंदे हिंदी में देखना चाहते हैं वो हिंदी में भी देख सकते हैं डाउनलोड करके। काफी मतलब सही स्टोरी है इस मूवी की। तो गाइस आज चलिए आप मतलब यहाँ पे मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को और बैकग्राउंड के म्यूजिक का आनंद लीजिए। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे, आपको काफी हंसी भी आएगी इस मूवी को देख के और मतलब काफी आनंद भी आएगा और पूरा मजा आएगा आपको इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे जानिए इस मूवी के स्टोरी को और गाइस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक के सॉन्ग्स को सुनिए और आनंद लीजिए उनका। और गाइस हिंदी में अवेलेबल है ये मूवी, हिंदी में भी आप डाउनलोड करके देख सकते हैं इसको। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे पुश द बूट्स द लास्ट विश मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2022 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस 10वें नंबर की मूवी है। तो गाइज आज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइज मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइज स्टार्ट करने से पहले मतलब मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज बोलना चाहूंगा कि गाइज मैं जो यहाँ पे मतलब मूवी के रिव्यू देता हूँ वो टॉप 10 मूवी के ही देता हूँ। जो कि गाइज पहले मैंने बॉलीवुड मूवियों को रिव्यू दिए थे, अब मैं मतलब हॉलीवुड मूवियों को रिव्यू स्टार्ट कर दिए हैं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मतलब हॉलीवुड मूवी के रिव्यू इसलिए दे रहा हूँ कि जिससे कि आपको मदद मिल सके मेरा रिव्यू देख के कि जो मूवी का रिव्यू मैं दे रहा हूँ वो आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो गाइस एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिस तरीके से आपने मतलब मुझ पर अब तक अपना सपोर्ट बनाए रखा है। उम्मीद करता हूँ आगे भी इसी तरीके से बनाए रखें और गाइस मेरे रिव्यू को आनंद लें। जो मैं मूवी मतलब आपको बताता हूँ अच्छी है वो देखें, आनंद लें, और जिसको मना करता हूँ वो ना देखें, क्योंकि ज़्यादातर मूवी मेरी देखी हुई है इसलिए मैं आपको रिव्यू दे रहा हूँ। और
जिससे आपको मतलब जानकारी मिल सके कि जिस मूवी का रिव्यू मैं दे रहा हूँ वो आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो गाइस आज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे मतलब स्क्रीन प्ले दिया गया है, और इस मूवी की स्टोरी के बारे में, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है जोएल क्रॉफर्ड, और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है पॉल फिशर के द्वारा और टॉमी शोर्डलो। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की, तो गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है टॉमी शोर्डलो के द्वारा और टॉम व्हीलर के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे मार्क स्विफ्ट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे एंटोनियो बैंडर्स और सलमा हाइके पेनाउल्ट और हार्वे गुइलेन और फ्लोरेंस पुग और ओलिविया कोलमैन और रे विंस्टन और सैमसन कायो और जॉन मुलेनी और वैगनर मोरा और डेविन जॉय रैंडोल्फ और एंथोनी मेंडेज। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है तो गाइस वो की गई है क्रिस स्टोवर के द्वारा, और इस मूवी को एडिट किया गया है जेम्स रायन के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है तो गाइस वो दिया गया है हेटर पेरेरा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है ड्रीम वर्क्स एनिमेशन, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था यूनिवर्सल पिक्चर्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बोलने से पहले एक चीज बोलना चाहूंगा कि गाइस ये मूवी दो टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पर रिलीज हुई है ये हुई है 13 दिसंबर सन 2022 को, जो कि लिंकन सेंटर पर रिलीज हुई है। और गाइस ये मूवी जो दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है ये हुई है 21 दिसंबर सन 2022 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 102 मिनट का, और ये इस मूवी की जो कंट्री है ये वो है यूनाइटेड स्टेट्स, और गाइस जो मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट था वो था 90 से लेके 110 मिलियन डॉलर का। और अगर हम बात करें अभी यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 485.3 मिलियन डॉलर की, जो कि यार मतलब काफी अच्छी खासी कमाई की है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 53 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो मतलब ये सॉन्ग्स हैं ये मतलब मूवी जो चलती है मूवी के बैकग्राउंड में मतलब म्यूजिक चलता रहता है, उसी लिए इतने सारे सॉन्ग्स होते हैं हॉलीवुड मूवीज में। क्योंकि हॉलीवुड मूवीज में मैंने अब तक जितने भी मतलब रिव्यू दिए हैं उनमें ज्यादातर मैंने देखा है बहुत बहुत सारे सॉन्ग्स होते हैं। तो गाइज वो इसलिए होते हैं क्योंकि गाइज ये जो हॉलीवुड मूवीज होती हैं इनमें बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता ही रहता है। तो गाइज इसीलिए इतने सारे सॉन्ग्स होते हैं इन मूवियों के अंदर, क्योंकि गाइज बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता ही रहता है इन मूवियों के अंदर। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है स्टार लाइट स्टार ब्राइट। और गाइज जिस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है बॉन्टी हंटर। और गाइज जिस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है मीट डॉग। तो गाइज इसी तरीके से इस मूवी के अंदर मतलब बहुत सारे सॉन्ग्स हैं। तो जो ये सॉन्ग्स हैं वो बैकग्राउंड में चलते रहेंगे, आप मूवी देखिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, बैकग्राउंड म्यूजिक का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.8 की रेटिंग, जो कि गाइस काफी अच्छी खासी रेटिंग है, मीडियम से काफी ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी भी मेरी देखी हुई है, और गाइस मैंने 2 बार देखी है। काफी मतलब अच्छी मूवी लगी मुझे, थोड़ी कॉमेडी सीन्स भी है, थोड़ा एक्शन है और थोड़ा मतलब थ्रिलर भी है, डराने वाले सीन भी है इस मूवी के अंदर। तो गाइस चलिए मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। क्योंकि ये जो हॉलीवुड मूवी है ये हिंदी लैंग्वेज में भी रिलीज हो चुकी है, जो बंदे हिंदी में देखना चाहते हैं वो हिंदी में भी देख सकते हैं डाउनलोड करके। काफी मतलब सही स्टोरी है इस मूवी की। तो गाइस आज चलिए आप मतलब यहाँ पे मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को और बैकग्राउंड के म्यूजिक का आनंद लीजिए। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे, आपको काफी हंसी भी आएगी इस मूवी को देख के, और मतलब काफी आनंद भी आएगा और पूरा मजा आएगा आपको इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गाइस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक के सॉन्ग्स को सुनिए और आनंद लीजिए उनका। और गाइस हिंदी में अवेलेबल है ये मूवी, हिंदी में भी आप डाउनलोड करके देख सकते हैं इसको। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे पुश द बूट्स द लास्ट विश मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2022 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस 10वें नंबर की मूवी है। तो गाइज आज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइज मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइज स्टार्ट करने से पहले मतलब मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज बोलना चाहूंगा कि गाइज मैं जो यहाँ पे मतलब मूवी के रिव्यू देता हूँ वो टॉप 10 मूवी के ही देता हूँ। जो कि गाइज पहले मैंने बॉलीवुड मूवियों को रिव्यू दिए थे, अब मैं मतलब हॉलीवुड मूवियों को रिव्यू स्टार्ट कर दिए हैं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मतलब हॉलीवुड मूवी के रिव्यू इसलिए दे रहा हूँ कि जिससे कि आपको मदद मिल सके मेरा रिव्यू देख के,
कि जो मूवी का रिव्यू मैं दे रहा हूँ वो आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो गाइस एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिस तरीके से आपने मतलब मुझ पे अब तक अपना सपोर्ट बनाए रखा है। उम्मीद करता हूँ आगे भी इसी तरीके से बनाए रखें और गाइस मेरे रिव्यू को आनंद लें। जो मैं मूवी मतलब आपको बताता हूँ अच्छी है वो देखें, आनंद लें, और जिसको मना करता हूँ वो ना देखें, क्योंकि ज़्यादातर मूवी मेरी देखी हुई है, इसलिए मैं आपको रिव्यू दे रहा हूँ, और जिससे आपको मतलब जानकारी मिल सके कि जिस मूवी का रिव्यू मैं दे रहा हूँ वो आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो गाइज आज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे मतलब स्क्रीन प्ले दिया गया है, और इस मूवी की स्टोरी के बारे में, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइज मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं जोएल क्रॉफर्ड, और गाइज इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है पॉल फिशर के द्वारा और टॉमी शोवर्डलो। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की, तो गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है टॉमी शोवर्डलो के द्वारा और टॉम व्हीलर के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे मार्क स्विफ्ट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे एंटोनियो बैंडर्स और सलमा हाइके पेनाउल्ट और हार्वे गुइलेन और फ्लोरेंस पुग और ओलिविया कोलमैन और रे विंस्टन और सैमसन कायो और जॉन मुलेनी और वैगनर मोरा और डेविन जॉय रैंडोल्फ और एंथोनी मेंडेज। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है, तो गाइस वो की गई है क्रिस स्टोवर के द्वारा, और इस मूवी को एडिट किया गया है जेम्स रायन के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है तो गाइस वो दिया गया है हेइटर पेरेरा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है ड्रीम वर्क्स एनिमेशन, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था यूनिवर्सल पिक्चर्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बोलने से पहले एक चीज बोलना चाहूंगा कि गाइस ये मूवी दो टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पर रिलीज हुई है ये हुई है 13 दिसंबर सन 2022 को, जो कि लिंकन सेंटर पर रिलीज हुई है। और गाइस ये मूवी जो दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है ये हुई है 21 दिसंबर सन 2022 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 102 मिनट का, और ये इस मूवी की जो कंट्री है ये वो है यूनाइटेड स्टेट्स, और गाइस जो मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट था वो था 90 से लेके 110 मिलियन डॉलर का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 485.3 मिलियन डॉलर की, जो कि गाइस मतलब काफी अच्छी खासी कमाई की है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 53 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो मतलब ये सॉन्ग्स हैं ये मतलब मूवी जो चलती है मूवी के बैकग्राउंड में मतलब म्यूजिक चलता रहता है, उसी लिए इतने सारे सॉन्ग्स होते हैं हॉलीवुड मूवीज में। क्योंकि हॉलीवुड मूवीज में मैंने अब तक जितने भी मतलब रिव्यू दिए हैं उनमें ज्यादातर मैंने देखा है बहुत बहुत सारे सॉन्ग्स होते हैं। तो गाइज वो इसलिए होते हैं क्योंकि गाइज ये जो हॉलीवुड मूवीज होती हैं इनमें बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता ही रहता है। तो गाइज इसीलिए इतने सारे सॉन्ग्स होते हैं इन मूवियों के अंदर, क्योंकि गाइज बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता ही रहता है इन मूवियों के अंदर। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है स्टार लाइट स्टार ब्राइट। और गाइज जिस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है बॉन्टी हंटर। और गाइज जिस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है मीट डॉग। तो गाइज इसी तरीके से इस मूवी के अंदर मतलब बहुत सारे सॉन्ग्स हैं। तो जो ये सॉन्ग्स हैं वो बैकग्राउंड में चलते रहेंगे, आप मूवी देखिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, बैकग्राउंड म्यूजिक का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.8 की रेटिंग, जो कि गाइस काफी अच्छी खासी रेटिंग है, मीडियम से काफी ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी भी मेरी देखी हुई है, और गाइस मैंने 2 बार देखी है। काफी मतलब अच्छी मूवी लगी मुझे, थोड़ी कॉमेडी सीन्स भी है, थोड़ा एक्शन है, और थोड़ा मतलब थ्रिलर भी है, डराने वाले सीन भी है इस मूवी के अंदर। तो गाइस चलिए मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। क्योंकि ये जो हॉलीवुड मूवी है ये हिंदी लैंग्वेज में भी रिलीज हो चुकी है, जो बंदे हिंदी में देखना चाहते हैं वो हिंदी में भी देख सकते हैं डाउनलोड करके। काफी मतलब सही स्टोरी है इस मूवी की। तो गाइस आज चलिए आप मतलब यहाँ पे मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और बैकग्राउंड के म्यूजिक का आनंद लीजिए। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे, आपको काफी हंसी भी आएगी इस मूवी को देख के, और मतलब काफी आनंद भी आएगा और पूरा मजा आएगा आपको इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गाइस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक के सॉन्ग्स को सुनिए और आनंद लीजिए उनका। और गाइस हिंदी में अवेलेबल है ये मूवी, हिंदी में भी आप डाउनलोड करके देख सकते हैं इसको। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे पुश द बूट्स द लास्ट विश मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2022 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस 10वें नंबर की मूवी है।
तो गाइज आज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइज मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइज स्टार्ट करने से पहले मतलब मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज बोलना चाहूंगा कि गाइज मैं जो यहाँ पे मतलब मूवी के रिव्यू देता हूँ वो टॉप 10 मूवी के ही देता हूँ। जो कि गाइज पहले मैंने बॉलीवुड मूवियों को रिव्यू दिए थे, अब मैं मतलब हॉलीवुड मूवियों को रिव्यू स्टार्ट कर दिए हैं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मतलब हॉलीवुड मूवी के रिव्यू इसलिए दे रहा हूँ कि जिससे कि आपको मदद मिल सके मेरा रिव्यू देख के कि जो मूवी का रिव्यू मैं दे रहा हूँ वो आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो गाइस एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिस तरीके से आपने मतलब मुझ पे अब तक अपना सपोर्ट बनाए रखा है। उम्मीद करता हूँ आगे भी इसी तरीके से बनाए रखें और गाइस मेरे रिव्यू को आनंद लें। जो मैं मूवी मतलब आपको बताता हूँ अच्छी है वो देखें, आनंद लें, और जिसको मना करता हूँ वो ना देखें, क्योंकि ज़्यादातर मूवी मेरी देखी हुई है इसलिए मैं आपको रिव्यू दे रहा हूँ। और जिससे आपको मतलब जानकारी मिल सके कि जिस मूवी का रिव्यू मैं दे रहा हूँ वो आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो गाइज आज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा से मतलब स्क्रीन प्ले दिया गया है, और इस मूवी की स्टोरी के बारे में, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइज मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है जोएल क्रॉफर्ड, और गाइज इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है पॉल फिशर के द्वारा और टॉमी शोवर्डलो। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की, तो गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है टॉमी शोवर्डलो के द्वारा और टॉम व्हीलर के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे मार्क स्विफ्ट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे एंटोनियो बैंडर्स और सलमा हाइके पेनाउल्ट और हार्वे गुइलेन और फ्लोरेंस पुग और ओलिविया कोलमैन और रे विंस्टन और सैमसन कायो और जॉन मुलेनी और वैगनर मोरा और डेविन जॉय रैंडोल्फ और एंथोनी मेंडेज। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है तो गाइस वो की गई है क्रिस स्टोवर के द्वारा, और इस मूवी को एडिट किया गया है जेम्स रायन के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है तो गाइस वो दिया गया है हेइटर पेरेरा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है ड्रीम वर्क्स एनिमेशन, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था यूनिवर्सल पिक्चर्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बोलने से पहले एक चीज बोलना चाहूंगा कि गाइस ये मूवी दो टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पर रिलीज हुई है ये हुई है 13 दिसंबर सन 2022 को, जो कि लिंकन सेंटर पर रिलीज हुई है। और गाइस ये मूवी जो दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है ये हुई है 21 दिसंबर सन 2022 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 102 मिनट का, और ये इस मूवी की जो कंट्री है ये वो है यूनाइटेड स्टेट्स, और गाइस जो मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट था वो था 90 से लेके 110 मिलियन डॉलर का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 485.3 मिलियन डॉलर की, जो कि गाइस मतलब काफी अच्छी खासी कमाई की है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 53 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो मतलब ये सॉन्ग्स हैं ये मतलब मूवी जो चलती है मूवी के बैकग्राउंड में मतलब म्यूजिक चलता रहता है, उसी लिए इतने सारे सॉन्ग्स होते हैं हॉलीवुड मूवीज में। क्योंकि हॉलीवुड मूवीज में मैंने अब तक जितने भी मतलब रिव्यू दिए हैं उनमें ज्यादातर मैंने देखा है बहुत बहुत सारे सॉन्ग्स होते हैं। तो गाइज वो इसलिए होते हैं क्योंकि गाइज ये जो हॉलीवुड मूवीज होती हैं इनमें बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता ही रहता है। तो गाइज इसीलिए इतने सारे सॉन्ग्स होते हैं इन मूवियों के अंदर, क्योंकि गाइज बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता ही रहता है इन मूवियों के अंदर। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है स्टार लाइट स्टार ब्राइट। और गाइज जिस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है बॉन्टी हंटर। और गाइज जिस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है मीट डॉग। तो गाइज इसी तरीके से इस मूवी के अंदर मतलब बहुत सारे सॉन्ग्स हैं। तो जो ये सॉन्ग्स हैं वो बैकग्राउंड में चलते रहेंगे, आप मूवी देखिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, बैकग्राउंड म्यूजिक का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.8 की रेटिंग, जो कि गाइस काफी अच्छी खासी रेटिंग है, मीडियम से काफी ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी भी मेरी देखी हुई है और गाइस मैंने 2 बार देखी है। काफी मतलब अच्छी मूवी लगी मुझे, थोड़ी कॉमेडी सीन्स भी है, थोड़ा एक्शन है और थोड़ा मतलब थ्रिलर भी है, डराने वाले सीन भी है इस मूवी के अंदर। तो गाइस चलिए मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। क्योंकि ये जो हॉलीवुड मूवी है ये हिंदी लैंग्वेज में भी रिलीज हो चुकी है, जो बंदे हिंदी में देखना चाहते हैं वो हिंदी में भी देख सकते हैं डाउनलोड करके। काफी मतलब सही स्टोरी है इस मूवी की। तो गाइस आज चलिए आप मतलब यहाँ पे मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को और बैकग्राउंड के म्यूजिक का आनंद लीजिए। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे, आपको काफी हंसी भी आएगी इस मूवी को देख के। और मतलब
काफ़ी आनंद भी आएगा और पूरा मज़ा आएगा आपको इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे जानिए इस मूवी के स्टोरी को और गाइस मूवी के बैकग्राउंड म्यूज़िक के सॉन्ग्स को सुनिए और आनंद लीजिए उनका। और गाइस हिंदी में अवेलेबल है ये मूवी, हिंदी में भी आप डाउनलोड करके देख सकते हैं इसको। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे पुश द बूट्स द लास्ट विश मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2022 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस 10वें नंबर की मूवी है। तो गाइज आज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइज मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइज स्टार्ट करने से पहले मतलब मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज बोलना चाहूंगा कि गाइज मैं जो यहाँ पे मतलब मूवी के रिव्यू देता हूँ वो टॉप 10 मूवी के ही देता हूँ। जो कि गाइज पहले मैंने बॉलीवुड मूवियों को रिव्यू दिए थे, अब मैं मतलब हॉलीवुड मूवियों को रिव्यू स्टार्ट कर दिए हैं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मतलब हॉलीवुड मूवी के रिव्यू इसलिए दे रहा हूँ कि जिससे कि आपको मदद मिल सके मेरा रिव्यू देख के कि जो मूवी का रिव्यू मैं दे रहा हूँ वो आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो गाइस एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिस तरीके से आपने मतलब मुझ पे अब तक अपना सपोर्ट बनाए रखा है। उम्मीद करता हूँ आगे भी इसी तरीके से बनाए रखें और गाइस मेरे रिव्यू को आनंद लें। जो मैं मूवी मतलब आपको बताता हूँ अच्छी है वो देखें, आनंद लें, और जिसको मना करता हूँ वो ना देखें, क्योंकि ज़्यादातर मूवी मेरी देखी हुई है इसलिए मैं आपको रिव्यू दे रहा हूँ। और जिससे आपको मतलब जानकारी मिल सके कि जिस मूवी का रिव्यू मैं दे रहा हूँ वो आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो गाइज आज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा से मतलब स्क्रीन प्ले दिया गया है, और इस मूवी की स्टोरी के बारे में और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइज मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं जोएल क्राफर्ड, और गाइज इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है पॉल फिशर के द्वारा और टॉमी शोवर्डलो। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की, तो गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है टॉमी शोवर्डलो के द्वारा और टॉम व्हीलर के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे मार्क स्विफ्ट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे एंटोनियो बैंडर्स और सलमा हाइके पेनाउल्ट और हार्वे गुइलेन और फ्लोरेंस पुग और ओलिविया कोलमैन और रे विंस्टन और सैमसन कायो और जॉन मुलेनी और वैगनर मोरा और डेविन जॉय रैंडोल्फ और एंथोनी मेंडेज। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है तो गाइस वो की गई है क्रिस स्टोवर के द्वारा, और इस मूवी को एडिट किया गया है जेम्स रायन के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है तो गाइस वो दिया गया है हेइटर पेरेरा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है ड्रीम वर्क्स एनिमेशन, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था यूनिवर्सल पिक्चर्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बोलने से पहले एक चीज बोलना चाहूंगा कि गाइस ये मूवी दो टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 13 दिसंबर सन 2022 को, जो कि लिंकन सेंटर पर रिलीज हुई है। और गाइस ये मूवी जो दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है ये हुई है 21 दिसंबर सन 2022 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 102 मिनट का, और ये इस मूवी की जो कंट्री है ये वो है यूनाइटेड स्टेट्स, और गाइस जो मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का जो टोटल बजट था वो था 90 से लेके 110 मिलियन डॉलर का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 485.3 मिलियन डॉलर की, जो कि गाइस मतलब काफी अच्छी खासी कमाई की है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 53 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो मतलब ये सॉन्ग्स हैं ये मतलब मूवी जो चलती है मूवी के बैकग्राउंड में मतलब म्यूजिक चलता रहता है उसी लिए इतने सारे सॉन्ग्स होते हैं हॉलीवुड मूवीज में। क्योंकि हॉलीवुड मूवीज में मैंने अब तक जितने भी मतलब रिव्यू दिए हैं उनमें ज्यादातर मैंने देखा है बहुत बहुत सारे सॉन्ग्स होते हैं। तो गाइज वो इसलिए होते हैं क्योंकि गाइज ये जो हॉलीवुड मूवीज होती हैं इनमें बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता ही रहता है। तो गाइज इसीलिए इतने सारे सॉन्ग्स होते हैं इन मूवियों के अंदर, क्योंकि गाइज बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता ही रहता है इन मूवियों के अंदर। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है स्टार लाइट स्टार ब्राइट। और गाइज जिस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है बॉन्टी हंटर। और गाइज जिस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है मीट डॉग। तो गाइज इसी तरीके से इस मूवी के अंदर मतलब बहुत सारे सॉन्ग्स हैं। तो जो ये सॉन्ग्स हैं वो बैकग्राउंड में चलते रहेंगे, आप मूवी देखिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, बैकग्राउंड म्यूजिक का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.8 की रेटिंग, जो कि गाइस काफी अच्छी खासी रेटिंग है, मीडियम से काफी ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी भी मेरी देखी हुई है और गाइस मैंने 2 बार देखी है। काफी मतलब अच्छी मूवी लगी मुझे, थोड़ी कॉमेडी सीन्स भी है, थोड़ा एक्शन है और थोड़ा
मतलब थ्रिलर भी है, डराने वाले सीन भी है इस मूवी के अंदर। तो गाइस चलिए मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। क्योंकि गाइस ये जो हॉलीवुड मूवी है ये हिंदी लैंग्वेज में भी रिलीज हो चुकी है, जो बंदे हिंदी में देखना चाहते हैं वो हिंदी में भी देख सकते हैं डाउनलोड करके। काफी मतलब सही स्टोरी है इस मूवी की। तो गाइस आज चलिए आप मतलब यहाँ पे मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को और बैकग्राउंड के म्यूजिक का आनंद लीजिए। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे, आपको काफी हंसी भी आएगी इस मूवी को देख के और मतलब काफी आनंद भी आएगा और पूरा मजा आएगा आपको इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को और गाइस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक के सॉन्ग्स को सुनिए और आनंद लीजिए उनका। और गाइस हिंदी में अवेलेबल है ये मूवी, हिंदी में भी आप डाउनलोड करके देख सकते हैं इसको। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे पुश द बूट्स द लास्ट विश मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2022 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस 10वें नंबर की मूवी है। तो गाइज आज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइज मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइज स्टार्ट करने से पहले मतलब मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज बोलना चाहूंगा कि गाइज मैं जो यहाँ पे मतलब मूवी के रिव्यू देता हूँ वो टॉप 10 मूवी के ही देता हूँ। जो कि गाइज पहले मैंने बॉलीवुड मूवियों को रिव्यू दिए थे, अब मैं मतलब हॉलीवुड मूवियों को रिव्यू स्टार्ट कर दिए हैं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मतलब हॉलीवुड मूवी के रिव्यू इसलिए दे रहा हूँ कि जिससे कि आपको मदद मिल सके मेरा रिव्यू देख के कि जो मूवी का रिव्यू मैं दे रहा हूँ वो आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो गाइस एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिस तरीके से आपने मतलब मुझ पे अब तक अपना सपोर्ट बनाए रखा है। उम्मीद करता हूँ आगे भी इसी तरीके से बनाए रखें और गाइस मेरे रिव्यू को आनंद लें। जो मैं मूवी मतलब आपको बताता हूँ अच्छी है वो देखें, आनंद लें, और जिसको मना करता हूँ वो ना देखें, क्योंकि ज़्यादातर मूवी मेरी देखी हुई है इसलिए मैं आपको रिव्यू दे रहा हूँ और जिससे आपको मतलब जानकारी मिल सके कि जिस मूवी का रिव्यू मैं दे रहा हूँ वो आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो गाइज आज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा से मतलब स्क्रीन प्ले दिया गया है, और इस मूवी की स्टोरी के बारे में और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइज मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं जोएल क्रॉफर्ड, और गाइज इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है पॉल फिशर के द्वारा और टॉमी शोर्डलो। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की, तो गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है टॉमी शोर्डलो के द्वारा और टॉम व्हीलर के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे मार्क स्विफ्ट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे एंटोनियो बैंडर्स और सलमा हाइके पेनाउल्ट और हार्वे गुइलेन और फ्लोरेंस पुग और ओलिविया कोलमैन और रे विंस्टन और सैमसन कायो और जॉन मुलेनी और वैगनर मोरा और डेविन जॉय रैंडोल्फ और एंथोनी मेंडेज। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है तो गाइस वो की गई है क्रिस स्टोवर के द्वारा और इस मूवी को एडिट किया गया है जेम्स रायन के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है तो गाइस वो दिया गया है हेटर पेरेरा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है ड्रीम वर्क्स एनिमेशन, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था यूनिवर्सल पिक्चर्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बोलने से पहले एक चीज बोलना चाहूंगा कि गाइस ये मूवी दो टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 13 दिसंबर सन 2022 को, जो कि लिंकन सेंटर पर रिलीज हुई है। और गाइस ये मूवी जो दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है ये हुई है 21 दिसंबर सन 2022 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 102 मिनट का, और ये इस मूवी की जो कंट्री है ये वो है यूनाइटेड स्टेट्स, और गाइस जो मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो इस मूवी का टोटल बजट था वो था 90 से लेके 110 मिलियन डॉलर का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो इस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 485.3 मिलियन डॉलर की, जो कि मतलब काफी अच्छी खासी कमाई की है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 53 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो मतलब ये सॉन्ग्स हैं ये मतलब मूवी जो चलती है मूवी के बैकग्राउंड में मतलब म्यूजिक चलता रहता है उसी लिए इतने सारे सॉन्ग्स होते हैं हॉलीवुड मूवीज में। क्योंकि हॉलीवुड मूवीज में मैंने अब तक जितने भी मतलब रिव्यू दिए हैं उनमें ज्यादातर मैंने देखा है बहुत बहुत सारे सॉन्ग्स होते हैं। तो गाइज वो इसलिए होते हैं क्योंकि गाइज ये जो हॉलीवुड मूवीज होती हैं
इनमें बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता ही रहता है। तो गाइस इसीलिए इतने सारे सॉन्ग्स होते हैं इन मूवी के अंदर, क्योंकि गाइस बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता ही रहता है इन मूवियों के अंदर। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है स्टार लाइट स्टार ब्राइट। और गाइस जिस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है बॉन्टी हंटर। और गाइस जिस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है मीट डॉग। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर मतलब बहुत सारे सॉन्ग्स हैं। तो जो ये सॉन्ग्स हैं वो बैकग्राउंड में चलते रहेंगे, आप मूवी देखिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, बैकग्राउंड म्यूजिक का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.8 की रेटिंग, जो कि गाइस काफी अच्छी खासी रेटिंग है, मीडियम से काफी ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी भी मेरी देखी हुई है और गाइस मैंने 2 बार देखी है। काफी मतलब अच्छी मूवी लगी मुझे, थोड़ी कॉमेडी सीन्स भी है, थोड़ा एक्शन है और थोड़ा मतलब थ्रिलर भी है, डराने वाले सीन भी है इस मूवी के अंदर। तो गाइस चलिए मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। क्योंकि गाइस ये जो हॉलीवुड मूवी है ये हिंदी लैंग्वेज में भी रिलीज हो चुकी है, जो बंदे हिंदी में देखना चाहते हैं वो हिंदी में भी देख सकते हैं डाउनलोड करके। काफी मतलब सही स्टोरी है इस मूवी की। तो गाइस आज चलिए आप मतलब यहाँ पे मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को और बैकग्राउंड के म्यूजिक का आनंद लीजिए। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे, आपको काफी हंसी भी आएगी इस मूवी को देख के और मतलब काफी आनंद भी आएगा और पूरा मजा आएगा आपको इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को और गाइस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक के सॉन्ग्स को सुनिए और आनंद लीजिए उनका। और गाइस हिंदी में अवेलेबल है ये मूवी, हिंदी में भी आप डाउनलोड करके देख सकते हैं इसको। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे पुश द बूट्स द लास्ट विश मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2022 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस 10वें नंबर की मूवी है। तो गाइज आज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइज मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइज स्टार्ट करने से पहले मतलब मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज बोलना चाहूंगा कि गाइज मैं जो यहाँ पे मतलब मूवी के रिव्यू देता हूँ वो टॉप 10 मूवी के ही देता हूँ। जो कि गाइज पहले मैंने बॉलीवुड मूवियों को रिव्यू दिए थे, अब मैं मतलब हॉलीवुड मूवियों को रिव्यू स्टार्ट कर दिए हैं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मतलब हॉलीवुड मूवी के रिव्यू इसलिए दे रहा हूँ कि जिससे कि आपको मदद मिल सके मेरा रिव्यू देख के कि जो मूवी का रिव्यू मैं दे रहा हूँ वो आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो गाइस एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिस तरीके से आपने मतलब मुझ पे अब तक अपना सपोर्ट बनाए रखा है। उम्मीद करता हूँ आगे भी इसी तरीके से बनाए रखें और गाइस मेरे रिव्यू को आनंद लें। जो मैं मूवी मतलब आपको बताता हूँ अच्छी है वो देखें, आनंद लें, और जिसको मना करता हूँ वो ना देखें, क्योंकि ज़्यादातर मूवी मेरी देखी हुई है इसलिए मैं आपको रिव्यू दे रहा हूँ और जिससे आपको मतलब जानकारी मिल सके कि जिस मूवी का रिव्यू मैं दे रहा हूँ वो आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो गाइज आज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे मतलब स्क्रीन प्ले दिया गया है, और इस मूवी की स्टोरी के बारे में और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइज मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं जोएल क्रॉफर्ड, और गाइज इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है पॉल फिशर के द्वारा और टॉमी शोर्डलो। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की, तो गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है टॉमी शोर्डलो के द्वारा और टॉम व्हीलर के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे मार्क स्विफ्ट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे एंटोनियो बैंडर्स और सलमा हाइके पेनाउल्ट और हार्वे गुइलेन और फ्लोरेंस पुग और ओलिविया कोलमैन और रे विंस्टन और सैमसन कायो और जॉन मुलेनी और वैगनर मोरा और डेविन जॉय रैंडोल्फ और एंथोनी मेंडेज। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है तो गाइस वो की गई है क्रिस स्टोवर के द्वारा और इस मूवी को एडिट किया गया है जेम्स रायन के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है तो गाइस वो दिया गया है हेइटर पेरेरा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है ड्रीम वर्क्स एनिमेशन, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था यूनिवर्सल पिक्चर्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बोलने से पहले एक चीज बोलना चाहूंगा कि गाइस ये मूवी 2 टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पर रिलीज हुई है ये हुई है 13 दिसंबर सन 2022 को, जो कि लिंकन सेंटर पर रिलीज हुई है। और गाइस ये मूवी जो दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है ये हुई है 21 दिसंबर सन 2022 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 102 मिनट का, और ये इस मूवी की जो कंट्री है ये वो है यूनाइटेड स्टेट्स, और गाइस जो मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की।
तो गाइस मूवी का टोटल बजट था वो था 90 से लेके 110 मिलियन डॉलर का। और अगर हम बात करें अभी यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 485.3 मिलियन डॉलर की, जो कि गाइस मतलब काफी अच्छी खासी कमाई की है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 53 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो मतलब ये सॉन्ग्स हैं, ये मतलब मूवी जो चलती है, मूवी के बैकग्राउंड में मतलब म्यूजिक चलता रहता है, उसी लिए इतने सारे सॉन्ग्स होते हैं हॉलीवुड मूवीज में। क्योंकि हॉलीवुड मूवीज में मैंने अब तक जितने भी मतलब रिव्यू दिए हैं उनमें ज्यादातर मैंने देखा है बहुत बहुत सारे सॉन्ग्स होते हैं। तो गाइज वो इसलिए होते हैं क्योंकि गाइज ये जो हॉलीवुड मूवीज होती हैं इनमें बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता ही रहता है। तो गाइज इसीलिए इतने सारे सॉन्ग्स होते हैं इन मूवियों के अंदर, क्योंकि गाइज बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता ही रहता है इन मूवियों के अंदर। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है स्टार लाइट स्टार ब्राइट। और गाइज जिस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है बॉन्टी हंटर। और गाइज जिस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है मीट डॉग। तो गाइज इसी तरीके से इस मूवी के अंदर मतलब बहुत सारे सॉन्ग्स हैं। तो जो ये सॉन्ग्स हैं वो बैकग्राउंड में चलते रहेंगे, आप मूवी देखिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, बैकग्राउंड म्यूजिक का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.8 की रेटिंग, जो कि गाइस काफी अच्छी खासी रेटिंग है, मीडियम से काफी ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे में अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी भी मेरी देखी हुई है और गाइस मैंने 2 बार देखी है। काफी मतलब अच्छी मूवी लगी मुझे, थोड़ी कॉमेडी सीन्स भी है, थोड़ा एक्शन है और थोड़ा मतलब थ्रिलर भी है, डराने वाले सीन भी है इस मूवी के अंदर। तो गाइस चलिए मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। क्योंकि ये जो हॉलीवुड मूवी है ये हिंदी लैंग्वेज में भी रिलीज हो चुकी है, जो बंदे हिंदी में देखना चाहते हैं वो हिंदी में भी देख सकते हैं डाउनलोड करके। काफी मतलब सही स्टोरी है इस मूवी की। तो गाइस आज चलिए आप मतलब यहाँ पे मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को और बैकग्राउंड के म्यूजिक का आनंद लीजिए। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे, आपको काफी हंसी भी आएगी इस मूवी को देख के और मतलब काफी आनंद भी आएगा और पूरा मजा आएगा आपको इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को और गाइस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक के सॉन्ग्स को सुनिए और आनंद लीजिए उनका। और गाइस हिंदी में अवेलेबल है ये मूवी, हिंदी में भी आप डाउनलोड करके देख सकते हैं इसको। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे पुश द बूट्स द लास्ट विश मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2022 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस 10वें नंबर की मूवी है। तो गाइज आज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइज मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइज स्टार्ट करने से पहले मतलब मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज बोलना चाहूंगा कि गाइज मैं जो यहाँ पे मतलब मूवी के रिव्यू देता हूँ वो टॉप 10 मूवी के ही देता हूँ। जो कि गाइज पहले मैंने बॉलीवुड मूवियों को रिव्यू दिए थे, अब मैं मतलब हॉलीवुड मूवियों को रिव्यू स्टार्ट कर दिए हैं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मतलब हॉलीवुड मूवी के रिव्यू इसलिए दे रहा हूँ कि जिससे कि आपको मदद मिल सके मेरा रिव्यू देख के कि जो मूवी का रिव्यू मैं दे रहा हूँ वो आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो गाइस एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिस तरीके से आपने मतलब मुझ पे अब तक अपना सपोर्ट बनाए रखा है। उम्मीद करता हूँ आगे भी इसी तरीके से बनाए रखें और गाइस मेरे रिव्यू को आनंद लें। जो मैं मूवी मतलब आपको बताता हूँ अच्छी है वो देखें, आनंद लें, और जिसको मना करता हूँ वो ना देखें, क्योंकि ज़्यादातर मूवी मेरी देखी हुई है इसलिए मैं आपको रिव्यू दे रहा हूँ और जिससे आपको मतलब जानकारी मिल सके कि जिस मूवी का रिव्यू मैं दे रहा हूँ वो आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो गाइज आज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे मतलब स्क्रीन प्ले दिया गया है, और इस मूवी की स्टोरी के बारे में और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइज मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं जोएल क्राफर्ड, और गाइज इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है पॉल फिशर के द्वारा और टॉमी शोवर्डलो। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की, तो गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है टॉमी शोवर्डलो के द्वारा और टॉम व्हीलर के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे मार्क स्विफ्ट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे एंटोनियो बैंडर्स और सलमा हाइके पेनाउल्ट और हार्वे गुइलेन और फ्लोरेंस पुग और ओलिविया कोलमैन और रे विंस्टन और सैमसन कायो और जॉन मुलेनी और वैगनर मोरा और डेविन जॉय रैंडोल्फ और एंथोनी मेंडेज। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है तो गाइस वो की गई है क्रिस स्टोवर के द्वारा और इस मूवी को एडिट किया गया है जेम्स रायन के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है तो गाइस वो दिया गया है हेइटर पेरेरा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है ड्रीम वर्क्स एनिमेशन, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था यूनिवर्सल
पिक्चर्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बोलने से पहले एक चीज बोलना चाहूंगा कि गाइस ये मूवी दो टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पर रिलीज हुई है ये हुई है 13 दिसंबर सन 2022 को, जो कि लिंकन सेंटर पर रिलीज हुई है। और गाइस ये मूवी जो दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है ये हुई है 21 दिसंबर सन 2022 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 102 मिनट का। और ये इस मूवी की जो कंट्री है ये वो है यूनाइटेड स्टेट्स। और गाइस जो मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का जो टोटल बजट था वो था 90 से लेके 110 मिलियन डॉलर का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की 485.3 मिलियन डॉलर की, जो कि गाइस मतलब काफी अच्छी खासी कमाई की है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 53 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो मतलब ये सॉन्ग्स हैं ये मतलब मूवी जो चलती है मूवी के बैकग्राउंड में मतलब म्यूजिक चलता रहता है, उसी लिए इतने सारे सॉन्ग्स होते हैं हॉलीवुड मूवीज में। क्योंकि हॉलीवुड मूवीज में मैंने अब तक जितने भी मतलब रिव्यू दिए हैं उनमें ज्यादातर मैंने देखा है बहुत बहुत सारे सॉन्ग्स होते हैं। तो गाइज वो इसलिए होते हैं क्योंकि गाइज ये जो हॉलीवुड मूवीज होती हैं इनमें बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता ही रहता है। तो गाइज इसीलिए इतने सारे सॉन्ग्स होते हैं इन मूवियों के अंदर, क्योंकि गाइज बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता ही रहता है इन मूवियों के अंदर। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है स्टार लाइट स्टार ब्राइट। और गाइज जिस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है बॉन्टी हंटर। और गाइज जिस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है मीट डॉग। तो गाइज इसी तरीके से इस मूवी के अंदर मतलब बहुत सारे सॉन्ग्स हैं। तो जो ये सॉन्ग्स है वो बैकग्राउंड में चलते रहेंगे, आप मूवी देखिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, बैकग्राउंड म्यूजिक का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.8 की रेटिंग, जो कि गाइस काफी अच्छी खासी रेटिंग है, मीडियम से काफी ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी भी मेरी देखी हुई है और गाइस मैंने 2 बार देखी है। काफी मतलब अच्छी मूवी लगी मुझे, थोड़ी कॉमेडी सीन्स भी है, थोड़ा एक्शन है और थोड़ा मतलब थ्रिलर भी है, डराने वाले सीन भी है इस मूवी के अंदर। तो गाइस चलिए मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। क्योंकि गाइस ये जो हॉलीवुड मूवी है ये हिंदी लैंग्वेज में भी रिलीज हो चुकी है, जो बंदे हिंदी में देखना चाहते हैं वो हिंदी में भी देख सकते हैं डाउनलोड करके। काफी मतलब सही स्टोरी है इस मूवी की। तो गाइस आज चलिए आप मतलब यहाँ पे मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को और बैकग्राउंड के म्यूजिक का आनंद लीजिए। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे, आपको काफी हंसी भी आएगी इस मूवी को देख के और मतलब काफी आनंद भी आएगा और पूरा मजा आएगा आपको इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को और गाइस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक के सॉन्ग्स को सुनिए और आनंद लीजिए उनका। और गाइस हिंदी में अवेलेबल है ये मूवी, हिंदी में भी आप डाउनलोड करके देख सकते हैं इसको। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे पुश द बूट्स द लास्ट विश मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2022 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस 10वें नंबर की मूवी है। तो गाइज आज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइज मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइज स्टार्ट करने से पहले मतलब मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज बोलना चाहूंगा कि गाइज मैं जो यहाँ पे मतलब मूवी के रिव्यू देता हूँ वो टॉप 10 मूवी के ही देता हूँ। जो कि गाइज पहले मैंने बॉलीवुड मूवियों को रिव्यू दिए थे, अब मैं मतलब हॉलीवुड मूवियों को रिव्यू स्टार्ट कर दिए हैं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मतलब हॉलीवुड मूवी के रिव्यू इसलिए दे रहा हूँ कि जिससे कि आपको मदद मिल सके मेरा रिव्यू देख के कि जो मूवी का रिव्यू मैं दे रहा हूँ वो आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो गाइस एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिस तरीके से आपने मतलब मुझ पे अब तक अपना सपोर्ट बनाए रखा है। उम्मीद करता हूँ आगे भी इसी तरीके से बनाए रखें और गाइस मेरे रिव्यू को आनंद लें। जो मैं मूवी मतलब आपको बताता हूँ अच्छी है वो देखें, आनंद लें, और जिसको मना करता हूँ वो ना देखें, क्योंकि ज़्यादातर मूवी मेरी देखी हुई है इसलिए मैं आपको रिव्यू दे रहा हूँ। और जिससे आपको मतलब जानकारी मिल सके कि जिस मूवी का रिव्यू मैं दे रहा हूँ वो आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो गाइज आज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा से मतलब स्क्रीन प्ले दिया गया है, और इस मूवी की स्टोरी के बारे में और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइज मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफी कुछ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है जोएल क्राफर्ड। और गाइज इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है पॉल फिशर के द्वारा और टॉमी शोवर्डलो। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की, तो गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है टॉमी शोवर्डलो के द्वारा और टॉम व्हीलर के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे मार्क स्विफ्ट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे एंटोनियो बैंडर्स और सलमा हाइके पेनाउल्ट और हार्वे गुइलेन और फ्लोरेंस पुग और ओलिविया कॉलमैन और रे विंस्टन और सैमसन कायो और जॉन मुलेनी और वैगनर मोरा और डेविन जॉय रैंडोल्फ
और एंथोनी मेंडेज। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है, तो गाइस वो की गई है क्रिस स्टोवर के द्वारा, और इस मूवी को एडिट किया गया है जेम्स रायन के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है, तो गाइस वो दिया गया है हेक्टर पेरेरा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है ड्रीम वर्क्स एनिमेशन, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था यूनिवर्सल पिक्चर्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बोलने से पहले एक चीज बोलना चाहूंगा कि गाइस ये मूवी दो टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 13 दिसंबर सन 2022 को, जो कि लिंकन सेंटर पर रिलीज हुई है। और गाइस ये मूवी जो दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है ये हुई है 21 दिसंबर सन 2022 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 102 मिनट का, और ये इस मूवी की जो कंट्री है ये वो है यूनाइटेड स्टेट्स, और गाइस जो मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का जो टोटल बजट था वो था 90 से लेके 110 मिलियन डॉलर का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 485.3 मिलियन डॉलर की, जो कि गाइस मतलब काफी अच्छी खासी कमाई की है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। अब तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 53 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो मतलब ये सॉन्ग्स हैं ये मतलब मूवी जो चलती है मूवी के बैकग्राउंड में मतलब म्यूजिक चलता रहता है, उसी लिए इतने सारे सॉन्ग्स होते हैं हॉलीवुड मूवीज में। क्योंकि हॉलीवुड मूवीज में मैंने अब तक जितने भी मतलब रिव्यू दिए हैं उनमें ज्यादातर मैंने देखा है बहुत बहुत सारे सॉन्ग्स होते हैं। तो गाइज वो इसलिए होते हैं क्योंकि गाइज ये जो हॉलीवुड मूवीज होती हैं इनमें बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता ही रहता है। तो गाइज इसीलिए इतने सारे सॉन्ग्स होते हैं इन मूवियों के अंदर, क्योंकि गाइज बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता ही रहता है इन मूवियों के अंदर। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है स्टार लाइट स्टार ब्राइट। और गाइज जिस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है बॉन्टी हंटर। और गाइज जिस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है मीट डॉग। तो गाइज इसी तरीके से इस मूवी के अंदर मतलब बहुत सारे सॉन्ग्स हैं। तो जो ये सॉन्ग्स हैं वो बैकग्राउंड में चलते रहेंगे, आप मूवी देखिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, बैकग्राउंड म्यूजिक का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.8 की रेटिंग, जो कि गाइस काफी अच्छी खासी रेटिंग है, मीडियम से काफी ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी भी मेरी देखी हुई है, और गाइस मैंने 2 बार देखी है। काफी मतलब अच्छी मूवी लगी मुझे, थोड़ी कॉमेडी सीन्स भी है, थोड़ा एक्शन है, और थोड़ा मतलब थ्रिलर भी है, डराने वाले सीन भी है इस मूवी के अंदर। तो गाइस चलिए मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। क्योंकि ये जो हॉलीवुड मूवी है ये हिंदी लैंग्वेज में भी रिलीज हो चुकी है, जो बंदे हिंदी में देखना चाहते हैं वो हिंदी में भी देख सकते हैं डाउनलोड करके। काफी मतलब सही स्टोरी है इस मूवी की। तो गाइस आज चलिए आप मतलब यहाँ पे मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को और बैकग्राउंड के म्यूजिक का आनंद लीजिए। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे, आपको काफी हंसी भी आएगी इस मूवी को देख के, और मतलब काफी आनंद भी आएगा और पूरा मजा आएगा आपको इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे जानिए इस मूवी के स्टोरी को, और गाइस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक के सॉन्ग्स को सुनिए और आनंद लीजिए उनका। और गाइस हिंदी में अवेलेबल है ये मूवी, हिंदी में भी आप डाउनलोड करके देख सकते हैं इसको। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे पुश द बूट्स द लास्ट विश मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2022 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस 10वें नंबर की मूवी है। तो गाइज आज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइज मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइज स्टार्ट करने से पहले मतलब मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज बोलना चाहूंगा कि गाइज मैं जो यहाँ पे मतलब मूवी के रिव्यू देता हूँ वो टॉप 10 मूवी के ही देता हूँ। जो कि गाइज पहले मैंने बॉलीवुड मूवियों को रिव्यू दिए थे, अब मैं मतलब हॉलीवुड मूवियों को रिव्यू स्टार्ट कर दिए हैं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मतलब हॉलीवुड मूवी के रिव्यू इसलिए दे रहा हूँ कि जिससे कि आपको मदद मिल सके मेरा रिव्यू देख के, कि जो मूवी का रिव्यू मैं दे रहा हूँ वो आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो गाइस एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिस तरीके से आपने मतलब मुझ पे अब तक अपना सपोर्ट बनाए रखा है। उम्मीद करता हूँ आगे भी इसी तरीके से बनाए रखें, और गाइस मेरे रिव्यू को आनंद लें। जो मैं मूवी मतलब आपको बताता हूँ अच्छी है वो देखें, आनंद लें, और जिसको मना करता हूँ वो ना देखें, क्योंकि ज़्यादातर मूवी मेरी देखी हुई है इसलिए मैं आपको रिव्यू दे रहा हूँ, और जिससे आपको मतलब जानकारी मिल सके कि जिस मूवी का रिव्यू मैं दे रहा हूँ वो आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो गाइज आज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे मतलब स्क्रीन प्ले दिया गया है, और इस मूवी की स्टोरी के बारे में, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइज मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है जोएल क्रॉफर्ड, और गाइज इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है
पॉल फिशर के द्वारा और टॉमी शोर्डलो। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की, तो गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है टॉमी शोर्डलो के द्वारा और टॉम व्हीलर के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे मार्क स्विफ्ट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे एंटोनियो बैंडर्स और सलमा हाइके पेनाउल्ट और हार्वे गुइलेन और फ्लोरेंस पुग और ओलिविया कोलमैन और रे विंस्टन और सैमसन कायो और जॉन मुलेनी और वैगनर मोरा और डेविन जॉय रैंडोल्फ और एंथोनी मेंडेज। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है, तो गाइस वो की गई है क्रिस स्टोवर के द्वारा और इस मूवी को एडिट किया गया है जेम्स रायन के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है, तो गाइस वो दिया गया है हेटर पेरेरा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है ड्रीम वर्क्स एनिमेशन और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था यूनिवर्सल पिक्चर्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बोलने से पहले एक चीज बोलना चाहूंगा कि गाइस ये मूवी दो टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 13 दिसंबर सन 2022 को, जो कि लिंकन सेंटर पर रिलीज हुई है। और गाइस ये मूवी जो दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है ये हुई है 21 दिसंबर सन 2022 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 102 मिनट का और ये इस मूवी की जो कंट्री है ये वो है यूनाइटेड स्टेट्स और गाइस जो मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट था वो था 90 से लेके 110 मिलियन डॉलर का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 485.3 मिलियन डॉलर की, जो कि गाइस मतलब काफी अच्छी खासी कमाई की है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 53 सॉन्ग्स हैं और गाइस जो मतलब ये सॉन्ग्स हैं ये मतलब मूवी जो चलती है मूवी के बैकग्राउंड में मतलब म्यूजिक चलता रहता है उसी लिए इतने सारे सॉन्ग्स होते हैं हॉलीवुड मूवीज में। क्योंकि हॉलीवुड मूवीज में मैंने अब तक जितने भी मतलब रिव्यू दिए हैं उनमें ज्यादातर मैंने देखा है बहुत बहुत सारे सॉन्ग्स होते हैं। तो गाइज वो इसलिए होते हैं क्योंकि गाइज ये जो हॉलीवुड मूवीज होती हैं इनमें बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता ही रहता है। तो गाइज इसीलिए इतने सारे सॉन्ग्स होते हैं इन मूवियों के अंदर, क्योंकि गाइज बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता ही रहता है इन मूवियों के अंदर। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है स्टार लाइट स्टार ब्राइट। और गाइज जिस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है बॉन्टी हंटर। और गाइज जिस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है मीट डॉग। तो गाइज इसी तरीके से इस मूवी के अंदर मतलब बहुत सारे सॉन्ग्स हैं। तो जो ये सॉन्ग्स हैं वो बैकग्राउंड में चलते रहेंगे, आप मूवी देखिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, बैकग्राउंड म्यूजिक का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.8 की रेटिंग, जो कि गाइस काफी अच्छी खासी रेटिंग है, मीडियम से काफी ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी भी मेरी देखी हुई है और गाइस मैंने 2 बार देखी है। काफी मतलब अच्छी मूवी लगी मुझे, थोड़ी कॉमेडी सीन्स भी है, थोड़ा एक्शन है और थोड़ा मतलब थ्रिलर भी है, डराने वाले सीन भी है इस मूवी के अंदर। तो गाइस चलिए मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। क्योंकि गाइस ये जो हॉलीवुड मूवी है ये हिंदी लैंग्वेज में भी रिलीज हो चुकी है, जो बंदे हिंदी में देखना चाहते हैं वो हिंदी में भी देख सकते हैं डाउनलोड करके। काफी मतलब सही स्टोरी है इस मूवी की। तो गाइस आज चलिए आप मतलब यहाँ पे मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को और बैकग्राउंड के म्यूजिक का आनंद लीजिए। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे, आपको काफी हंसी भी आएगी इस मूवी को देख के और मतलब काफी आनंद भी आएगा और पूरा मजा आएगा आपको इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को और गाइस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक के सॉन्ग्स को सुनिए और आनंद लीजिए उनका। और गाइस हिंदी में अवेलेबल है ये मूवी, हिंदी में भी आप डाउनलोड करके देख सकते हैं इसको। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे पुश द बूट्स द लास्ट विश मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2022 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस 10वें नंबर की मूवी है। तो गाइज आज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइज मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइज स्टार्ट करने से पहले मतलब मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज बोलना चाहूंगा कि गाइज मैं जो यहाँ पे मतलब मूवी के रिव्यू देता हूँ वो टॉप 10 मूवी के ही देता हूँ। जो कि गाइज पहले मैंने बॉलीवुड मूवियों को रिव्यू दिए थे, अब मैं मतलब हॉलीवुड मूवियों को रिव्यू स्टार्ट कर दिए हैं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मतलब हॉलीवुड मूवी के रिव्यू इसलिए दे रहा हूँ कि जिससे कि आपको मदद मिल सके मेरा रिव्यू देख के कि जो मूवी का रिव्यू मैं दे रहा हूँ वो आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो गाइस एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिस तरीके से आपने मतलब मुझ पे अब तक अपना सपोर्ट बनाए रखा है। उम्मीद करता हूँ आगे भी इसी तरीके से बनाए रखें और गाइस मेरे रिव्यू को आनंद लें। जो मैं मूवी मतलब आपको बताता हूँ अच्छी है वो देखें, आनंद लें, और जिसको मना करता हूँ वो ना देखें, क्योंकि ज़्यादातर मूवी मेरी देखी हुई है इसलिए मैं आपको रिव्यू दे रहा हूँ। और
जिससे आपको मतलब जानकारी मिल सके कि जिस मूवी का रिव्यू मैं दे रहा हूँ वो आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो गाइस आज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे मतलब स्क्रीन प्ले दिया गया है, और इस मूवी की स्टोरी के बारे में, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइस मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है जोएल क्रॉफर्ड, और गाइस इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है पॉल फिशर के द्वारा और टॉमी शोर्डलो। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की, तो गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है टॉमी शोर्डलो के द्वारा और टॉम व्हीलर के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे मार्क स्विफ्ट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे एंटोनियो बैंडर्स और सलमा हाइके पेनाउल्ट और हार्वे गुइलेन और फ्लोरेंस पुग और ओलिविया कोलमैन और रे विंस्टन और सैमसन कायो और जॉन मुलेनी और वैगनर मोरा और डेविन जॉय रैंडोल्फ और एंथोनी मेंडेज। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है तो गाइस वो की गई है क्रिस स्टोवर के द्वारा, और इस मूवी को एडिट किया गया है जेम्स रायन के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है तो गाइस वो दिया गया है हेइटर पेरेरा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है ड्रीम वर्क्स एनिमेशन, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था यूनिवर्सल पिक्चर्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बोलने से पहले एक चीज बोलना चाहूंगा कि गाइस ये मूवी दो टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पर रिलीज हुई है ये हुई है 13 दिसंबर सन 2022 को, जो कि लिंकन सेंटर पर रिलीज हुई है। और गाइस ये मूवी जो दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है ये हुई है 21 दिसंबर सन 2022 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 102 मिनट का, और ये इस मूवी की जो कंट्री है ये वो है यूनाइटेड स्टेट्स, और गाइस जो मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट था वो था 90 से लेके 110 मिलियन डॉलर का। और अगर हम बात करें अभी यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई किया वो किया 485.3 मिलियन डॉलर की, जो कि गाइस मतलब काफी अच्छी खासी कमाई की है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 53 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो मतलब ये सॉन्ग्स हैं ये मतलब मूवी जो चलती है मूवी के बैकग्राउंड में मतलब म्यूजिक चलता रहता है, उसी लिए इतने सारे सॉन्ग्स होते हैं हॉलीवुड मूवीज में। क्योंकि हॉलीवुड मूवीज में मैंने अब तक जितने भी मतलब रिव्यू दिए हैं उनमें ज्यादातर मैंने देखा है बहुत बहुत सारे सॉन्ग्स होते हैं। तो गाइज वो इसलिए होते हैं क्योंकि गाइज ये जो हॉलीवुड मूवीज होती हैं इनमें बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता ही रहता है। तो गाइज इसीलिए इतने सारे सॉन्ग्स होते हैं इन मूवियों के अंदर, क्योंकि गाइज बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता ही रहता है इन मूवियों के अंदर। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है स्टार लाइट स्टार ब्राइट। और गाइज जिस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है बॉन्टी हंटर। और गाइज जिस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है मीट डॉग। तो गाइज इसी तरीके से इस मूवी के अंदर मतलब बहुत सारे सॉन्ग्स हैं। तो जो ये सॉन्ग्स हैं वो बैकग्राउंड में चलते रहेंगे, आप मूवी देखिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, बैकग्राउंड म्यूजिक का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.8 की रेटिंग, जो कि गाइस काफी अच्छी खासी रेटिंग है, मीडियम से काफी ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी भी मेरी देखी हुई है, और गाइस मैंने 2 बार देखी है। काफी मतलब अच्छी मूवी लगी मुझे, थोड़ी कॉमेडी सीन्स भी है, थोड़ा एक्शन है और थोड़ा मतलब थ्रिलर भी है, डराने वाले सीन भी है इस मूवी के अंदर। तो गाइस चलिए मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। क्योंकि ये जो हॉलीवुड मूवी है ये हिंदी लैंग्वेज में भी रिलीज हो चुकी है, जो बंदे हिंदी में देखना चाहते हैं वो हिंदी में भी देख सकते हैं डाउनलोड करके। काफी मतलब सही स्टोरी है इस मूवी की। तो गाइस आज चलिए आप मतलब यहाँ पे मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को और बैकग्राउंड के म्यूजिक का आनंद लीजिए। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे, आपको काफी हंसी भी आएगी इस मूवी को देख के, और मतलब काफी आनंद भी आएगा और पूरा मजा आएगा आपको इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गाइस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक के सॉन्ग्स को सुनिए और आनंद लीजिए उनका। और गाइस हिंदी में अवेलेबल है ये मूवी, हिंदी में भी आप डाउनलोड करके देख सकते हैं इसको। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे पुश द बूट्स द लास्ट विश मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2022 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस 10वें नंबर की मूवी है। तो गाइज आज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइज मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइज स्टार्ट करने से पहले मतलब मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज बोलना चाहूंगा कि गाइज मैं जो यहाँ पे मतलब मूवी के रिव्यू देता हूँ वो टॉप 10 मूवी के ही देता हूँ। जो कि गाइज पहले मैंने बॉलीवुड मूवियों को रिव्यू दिए थे, अब मैं मतलब हॉलीवुड मूवियों को रिव्यू स्टार्ट कर दिए हैं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मतलब हॉलीवुड मूवी के रिव्यू इसलिए दे रहा हूँ कि जिससे कि आपको मदद मिल सके मेरा रिव्यू देख के,
कि जो मूवी का रिव्यू मैं दे रहा हूँ वो आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो गाइस एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिस तरीके से आपने मतलब मुझ पे अब तक अपना सपोर्ट बनाए रखा है। उम्मीद करता हूँ आगे भी इसी तरीके से बनाए रखें, और गाइस मेरे रिव्यू को आनंद लें। जो मैं मूवी मतलब आपको बताता हूँ अच्छी है वो देखें, आनंद लें, और जिसको मना करता हूँ वो ना देखें, क्योंकि ज़्यादातर मूवी मेरी देखी हुई है, इसलिए मैं आपको रिव्यू दे रहा हूँ, और जिससे आपको मतलब जानकारी मिल सके कि जिस मूवी का रिव्यू मैं दे रहा हूँ वो आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो गाइज आज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे मतलब स्क्रीन प्ले दिया गया है, और इस मूवी की स्टोरी के बारे में, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टार्टिंग रोल्स के बारे में, और गाइज मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं जोएल क्रॉफर्ड, और गाइज इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है पॉल फिशर के द्वारा और टॉमी शोवर्डलो। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की, तो गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है टॉमी शोवर्डलो के द्वारा और टॉम व्हीलर के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे मार्क स्विफ्ट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे एंटोनियो बैंडर्स और सलमा हाइके पेनाउल्ट और हार्वे गुइलेन और फ्लोरेंस पुग और ओलिविया कोलमैन और रे विंस्टन और सैमसन कायो और जॉन मुलेनी और वैगनर मोरा और डेविन जॉय रैंडोल्फ और एंथोनी मेंडेज। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है, तो गाइस वो की गई है क्रिस स्टोवर के द्वारा, और इस मूवी को एडिट किया गया है जेम्स रायन के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है तो गाइस वो दिया गया है हेइटर पेरेरा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है ड्रीम वर्क्स एनिमेशन, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था यूनिवर्सल पिक्चर्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बोलने से पहले एक चीज बोलना चाहूंगा कि गाइस ये मूवी दो टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पर रिलीज हुई है ये हुई है 13 दिसंबर सन 2022 को, जो कि लिंकन सेंटर पर रिलीज हुई है। और गाइस ये मूवी जो दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है ये हुई है 21 दिसंबर सन 2022 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 102 मिनट का, और ये इस मूवी की जो कंट्री है ये वो है यूनाइटेड स्टेट्स, और गाइस जो मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का टोटल बजट था वो था 90 से लेके 110 मिलियन डॉलर का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की 485.3 मिलियन डॉलर की, जो कि गाइस मतलब काफी अच्छी खासी कमाई की है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 53 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो मतलब ये सॉन्ग्स हैं ये मतलब मूवी जो चलती है मूवी के बैकग्राउंड में मतलब म्यूजिक चलता रहता है, उसी लिए इतने सारे सॉन्ग्स होते हैं हॉलीवुड मूवीज में। क्योंकि हॉलीवुड मूवीज में मैंने अब तक जितने भी मतलब रिव्यू दिए हैं उनमें ज्यादातर मैंने देखा है बहुत बहुत सारे सॉन्ग्स होते हैं। तो गाइज वो इसलिए होते हैं क्योंकि गाइज ये जो हॉलीवुड मूवीज होती हैं इनमें बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता ही रहता है। तो गाइज इसीलिए इतने सारे सॉन्ग्स होते हैं इन मूवी के अंदर, क्योंकि गाइज बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता ही रहता है इन मूवी के अंदर। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है स्टार लाइट स्टार ब्राइट। और गाइज जिस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है बॉन्टी हंटर। और गाइज जिस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है मीट डॉग। तो गाइज इसी तरीके से इस मूवी के अंदर मतलब बहुत सारे सॉन्ग्स हैं। तो जो ये सॉन्ग्स हैं वो बैकग्राउंड में चलते रहेंगे, आप मूवी देखिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, बैकग्राउंड म्यूजिक का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.8 की रेटिंग, जो कि गाइस काफी अच्छी खासी रेटिंग है, मीडियम से काफी ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी भी मेरी देखी हुई है, और गाइस मैंने 2 बार देखी है। काफी मतलब अच्छी मूवी लगी मुझे, थोड़ी कॉमेडी सीन्स भी है, थोड़ा एक्शन है, और थोड़ा मतलब थ्रिलर भी है, डराने वाले सीन भी है इस मूवी के अंदर। तो गाइस चलिए मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। क्योंकि guys, ये जो हॉलीवुड मूवी है ये हिंदी लैंग्वेज में भी रिलीज हो चुकी है, जो बंदे हिंदी में देखना चाहते हैं वो हिंदी में भी देख सकते हैं डाउनलोड करके। काफी मतलब सही स्टोरी है इस मूवी की। तो गाइस आज चलिए आप मतलब यहाँ पे मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को और बैकग्राउंड के म्यूजिक का आनंद लीजिए। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे, आपको काफी हंसी भी आएगी इस मूवी को देख के, और मतलब काफी आनंद भी आएगा और पूरा मजा आएगा आपको इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को, और गाइस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक के सॉन्ग्स को सुनिए और आनंद लीजिए उनका। और गाइस हिंदी में अवेलेबल है ये मूवी, हिंदी में भी आप डाउनलोड करके देख सकते हैं इसको। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे पुश द बूट्स द लास्ट विश मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2022 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस 10वें नंबर की मूवी है।
तो गाइज आज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइज मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइज स्टार्ट करने से पहले मतलब मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज बोलना चाहूंगा कि गाइज मैं जो यहाँ पे मतलब मूवी के रिव्यू देता हूँ वो टॉप 10 मूवी के ही देता हूँ। जो कि गाइज पहले मैंने बॉलीवुड मूवियों को रिव्यू दिए थे, अब मैं मतलब हॉलीवुड मूवियों को रिव्यू स्टार्ट कर दिए हैं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मतलब हॉलीवुड मूवी के रिव्यू इसलिए दे रहा हूँ कि जिससे कि आपको मदद मिल सके मेरा रिव्यू देख के कि जो मूवी का रिव्यू मैं दे रहा हूँ वो आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो गाइस एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिस तरीके से आपने मतलब मुझ पे अब तक अपना सपोर्ट बनाए रखा है। उम्मीद करता हूँ आगे भी इसी तरीके से बनाए रखें और गाइस मेरे रिव्यू को आनंद लें। जो मैं मूवी मतलब आपको बताता हूँ अच्छी है वो देखें, आनंद लें, और जिसको मना करता हूँ वो ना देखें, क्योंकि ज़्यादातर मूवी मेरी देखी हुई है इसलिए मैं आपको रिव्यू दे रहा हूँ। और जिससे आपको मतलब जानकारी मिल सके कि जिस मूवी का रिव्यू मैं दे रहा हूँ वो आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो गाइज आज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा से मतलब स्क्रीन प्ले दिया गया है, और इस मूवी की स्टोरी के बारे में, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और गाइज मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफी कुछ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है जोएल क्राफर्ड, और गाइज इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है पॉल फिशर के द्वारा और टॉमी शोवर्डलो। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की, तो गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है टॉमी शोवर्डलो के द्वारा और टॉम व्हीलर के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे मार्क स्विफ्ट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे एंटोनियो बैंडर्स और सलमा हाइके पेनाउल्ट और हार्वे गुइलेन और फ्लोरेंस पुग और ओलिविया कोलमैन और रे विंस्टन और सैमसन कायो और जॉन मुलेनी और वैगनर मोरा और डेविन जॉय रैंडोल्फ और एंथोनी मेंडेज। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है तो गाइस वो की गई है क्रिस स्टोवर के द्वारा, और इस मूवी को एडिट किया गया है जेम्स रायन के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है तो गाइस वो दिया गया है हेइटर पेरेरा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है ड्रीम वर्क्स एनिमेशन, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था यूनिवर्सल पिक्चर्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बोलने से पहले एक चीज बोलना चाहूंगा कि गाइस ये मूवी दो टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 13 दिसंबर सन 2022 को, जो कि लिंकन सेंटर पर रिलीज हुई है। और गाइस ये मूवी जो दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है ये हुई है 21 दिसंबर सन 2022 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 102 मिनट का, और ये इस मूवी की जो कंट्री है ये वो है यूनाइटेड स्टेट्स, और गाइस जो मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का जो टोटल बजट था वो था 90 से लेके 110 मिलियन डॉलर का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 485.3 मिलियन डॉलर की, जो कि गाइस मतलब काफी अच्छी खासी कमाई की है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 53 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो मतलब ये सॉन्ग्स हैं ये मतलब मूवी जो चलती है मूवी के बैकग्राउंड में मतलब म्यूजिक चलता रहता है, उसी लिए इतने सारे सॉन्ग्स होते हैं हॉलीवुड मूवीज में। क्योंकि हॉलीवुड मूवीज में मैंने अब तक जितने भी मतलब रिव्यू दिए हैं उनमें ज्यादातर मैंने देखा है बहुत बहुत सारे सॉन्ग्स होते हैं। तो गाइज वो इसलिए होते हैं क्योंकि गाइज ये जो हॉलीवुड मूवीज होती हैं इनमें बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता ही रहता है। तो गाइज इसीलिए इतने सारे सॉन्ग्स होते हैं इन मूवी के अंदर, क्योंकि गाइज बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता ही रहता है इन मूवियों के अंदर। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है स्टार लाइट स्टार ब्राइट। और गाइज जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है बॉन्टी हंटर। और गाइज जो इस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है मीट डॉग। तो गाइज इसी तरीके से इस मूवी के अंदर मतलब बहुत सारे सॉन्ग्स हैं। तो जो ये सॉन्ग्स हैं वो बैकग्राउंड में चलते रहेंगे, आप मूवी देखिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, बैकग्राउंड म्यूजिक का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.8 की रेटिंग, जो कि गाइस काफी अच्छी खासी रेटिंग है, मीडियम से काफी ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी भी मेरी देखी हुई है और गाइस मैंने 2 बार देखी है। काफी मतलब अच्छी मूवी लगी मुझे, थोड़ी कॉमेडी सीन्स भी है, थोड़ा एक्शन है और थोड़ा मतलब थ्रिलर भी है, डराने वाले सीन भी है इस मूवी के अंदर। तो गाइस चलिए मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। क्योंकि गाइस ये जो हॉलीवुड मूवी है ये हिंदी लैंग्वेज में भी रिलीज हो चुकी है, जो बंदे हिंदी में देखना चाहते हैं वो हिंदी में भी देख सकते हैं डाउनलोड करके। काफी मतलब सही स्टोरी है इस मूवी की। तो गाइस आज चलिए आप मतलब यहाँ पे मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को और बैकग्राउंड के म्यूजिक का आनंद लीजिए। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे, आपको काफी हंसी भी आएगी इस मूवी को देख के। और मतलब
काफ़ी आनंद भी आएगा और पूरा मज़ा आएगा आपको इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे जानिए इस मूवी के स्टोरी को और गाइस मूवी के बैकग्राउंड म्यूज़िक के सॉन्ग्स को सुनिए और आनंद लीजिए उनका। और गाइस हिंदी में अवेलेबल है ये मूवी, हिंदी में भी आप डाउनलोड करके देख सकते हैं इसको। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टॉप 10 रिव्यू में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे पुश द बूट्स द लास्ट विश मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2022 की टॉप 10 मूवीज में से गाइस 10वें नंबर की मूवी है। तो गाइज आज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि गाइज मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइज स्टार्ट करने से पहले मतलब मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज बोलना चाहूंगा कि गाइज मैं जो यहाँ पे मतलब मूवी के रिव्यू देता हूँ वो टॉप 10 मूवी के ही देता हूँ। जो कि गाइज पहले मैंने बॉलीवुड मूवियों को रिव्यू दिए थे, अब मैं मतलब हॉलीवुड मूवियों को रिव्यू स्टार्ट कर दिए हैं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मतलब हॉलीवुड मूवी के रिव्यू इसलिए दे रहा हूँ कि जिससे कि आपको मदद मिल सके मेरा रिव्यू देख के कि जो मूवी का रिव्यू मैं दे रहा हूँ वो आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो गाइस एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिस तरीके से आपने मतलब मुझ पे अब तक अपना सपोर्ट बनाए रखा है। उम्मीद करता हूँ आगे भी इसी तरीके से बनाए रखें और गाइस मेरे रिव्यू को आनंद लें। जो मैं मूवी मतलब आपको बताता हूँ अच्छी है वो देखें, आनंद लें, और जिसको मना करता हूँ वो ना देखें, क्योंकि ज़्यादातर मूवी मेरी देखी हुई है इसलिए मैं आपको रिव्यू दे रहा हूँ। और जिससे आपको मतलब जानकारी मिल सके कि जिस मूवी का रिव्यू मैं दे रहा हूँ वो आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो गाइज आज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे मतलब स्क्रीन प्ले दिया गया है, और इस मूवी की स्टोरी के बारे में और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और गाइज मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं जोएल क्राफर्ड, और गाइज इस मूवी का जो स्क्रीन प्ले दिया गया है वो दिया गया है पॉल फिशर के द्वारा और टॉमी शोर्डलो। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की स्टोरी की, तो गाइस इस मूवी की जो स्टोरी दी गई है वो दी गई है टॉमी शोर्डलो के द्वारा और टॉम व्हीलर के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की। तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे मार्क स्विफ्ट। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे एंटोनियो बैंडर्स और सलमा हाइके पेनाउल्ट और हार्वे गुइलेन और फ्लोरेंस पुग और ओलिविया कोलमैन और रे विंस्टन और सैमसन कायो और जॉन मुलेनी और वैगनर मोरा और डेविन जॉय रैंडोल्फ और एंथोनी मेंडेज। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है तो गाइस वो की गई है क्रिस स्टोवर के द्वारा, और इस मूवी को एडिट किया गया है जेम्स रायन के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है तो गाइस वो दिया गया है हेटर पेरेरा के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है ड्रीम वर्क्स एनिमेशन, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था यूनिवर्सल पिक्चर्स के द्वारा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में बोलने से पहले एक चीज बोलना चाहूंगा कि गाइस ये मूवी दो टाइम पे रिलीज हुई है और अलग अलग जगहों पर रिलीज हुई है। तो गाइस ये मूवी जो पहले टाइम पे रिलीज हुई है ये हुई है 13 दिसंबर सन 2022 को, जो कि लिंकन सेंटर पर रिलीज हुई है। और गाइस ये मूवी जो दूसरे टाइम पर रिलीज हुई है ये हुई है 21 दिसंबर सन 2022 को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज हुई है। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 102 मिनट का, और ये इस मूवी की जो कंट्री है ये वो है यूनाइटेड स्टेट्स, और गाइस जो मूवी की लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के बजट की। तो गाइस मूवी का जो टोटल बजट था वो था 90 से लेके 110 मिलियन डॉलर का। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की, तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की 485.3 मिलियन डॉलर की, जो कि गाइस मतलब काफी अच्छी खासी कमाई की है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 53 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो मतलब ये सॉन्ग्स हैं ये मतलब मूवी जो चलती है मूवी के बैकग्राउंड में मतलब म्यूजिक चलता रहता है उसी लिए इतने सारे सॉन्ग्स होते हैं हॉलीवुड मूवीज में। क्योंकि हॉलीवुड मूवीज में मैंने अब तक जितने भी मतलब रिव्यू दिए हैं उनमें ज्यादातर मैंने देखा है बहुत बहुत सारे सॉन्ग्स होते हैं। तो गाइज वो इसलिए होते हैं क्योंकि गाइज ये जो हॉलीवुड मूवीज होती हैं इनमें बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता ही रहता है। तो गाइज इसीलिए इतने सारे सॉन्ग्स होते हैं इन मूवियों के अंदर, क्योंकि गाइज बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता ही रहता है इन मूवियों के अंदर। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है स्टार लाइट स्टार ब्राइट। और गाइज जिस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है बॉन्टी हंटर। और गाइज जिस मूवी के अंदर एक और सॉन्ग है वो है मीट डॉग। तो गाइज इसी तरीके से इस मूवी के अंदर मतलब बहुत सारे सॉन्ग्स हैं। तो जो ये सॉन्ग्स हैं वो बैकग्राउंड में चलते रहेंगे, आप मूवी देखिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, बैकग्राउंड म्यूजिक का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 7.8 की रेटिंग, जो कि गाइस काफी अच्छी खासी रेटिंग है, मीडियम से काफी ऊपर है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी भी मेरी देखी हुई है और गाइस मैंने 2 बार देखी है। काफी मतलब अच्छी मूवी लगी मुझे, थोड़ी कॉमेडी सीन्स भी है, थोड़ा एक्शन है और थोड़ा
मतलब थ्रिलर भी है, डराने वाले सीन भी है इस मूवी के अंदर। तो गाइस चलिए मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। क्योंकि गाइस ये जो हॉलीवुड मूवी है ये हिंदी लैंग्वेज में भी रिलीज हो चुकी है, जो बंदे हिंदी में देखना चाहते हैं वो हिंदी में भी देख सकते हैं डाउनलोड करके। काफी मतलब सही स्टोरी है इस मूवी की। तो गाइस आज चलिए आप मतलब यहाँ पे मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को और बैकग्राउंड के म्यूजिक का आनंद लीजिए। और गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा और आप बोर नहीं होंगे, आपको काफी हंसी भी आएगी इस मूवी को देख के और मतलब काफी आनंद भी आएगा और पूरा मजा आएगा आपको इस मूवी को देख के। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे जानिए इस मूवी के स्टोरी को और गाइस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक के सॉन्ग्स को सुनिए और आनंद लीजिए उनका। और गाइस हिंदी में अवेलेबल है ये मूवी, हिंदी में भी आप डाउनलोड करके देख सकते हैं इसको। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।